तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोग का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार वीडियो की स्टार्टिंग में पता है सबसे पहले तुम लोग जो है लाइक कर दो, उसके बाद स्टार्टिंग कर लेंगे। क्या यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई दे रहा होता है जो यहाँ पर याओ होती है ना, जो कि बोल रही होती है, कह रही होती है कि जल्दी जल्दी फटाफट काम पे लग जाओ, ठीक है। अब वो बंदा भी कह रहा होता है कि ओके ओके 7 बजने वाले हैं और हमने जो फाइल वगैरह सारी डिलीट कर दी है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो यांग होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। यहाँ पे पता है क्या किया होता है इन लोगों ने, जो किन ग्रुप था ना उनका जो प्रोजेक्ट था वो बी ग्रुप में था। अब इन्होंने क्या किया होता है, जो फाइल होती है ना वो सारी सारी डिलीट कर दी होती है और इस बंदे ने जो पेन ड्राइव में होता है ना सेव कर ली होती है अपने पेन ड्राइव के अंदर जो फाइल होती है। अब ये लड़की भी कह रही होती है कि बहुत ही बढ़िया, अब हम ना इसे अपने पास नहीं रख सकते, हमें इसका अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। खैर हम देखते हैं इन लोगों ने सारी फाइल वगैरह डिलीट कर दी होती है और इसी के साथ ये लड़की कह रही थी कि वेल बहुत ही बढ़िया। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना भागा सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं सिंचैन और जहाँ पे एंजल होती हैं। अब यहाँ पर ना हम देखते हैं सिंचैन कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच, मैं ना ये वर्ड जो है अपनी मॉम से हमेशा बोलना चाहता था लेकिन कभी बोल नहीं पाया। तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुमने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। अब यहाँ पे जो एंजल होती है वो कह रही थी कि अरे तुम आखिर इतना पोलाइट क्यों हो रहे हो मेरे से, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है, तो इतना फॉर्मल मत हो मेरे से। अब जो एंजल होती है ना वो ये बात बोल रही होती है, बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और कह रही होती है कि देखो चिंता मत करो, ठीक है, इनफैक्ट मैं तो बस तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही थी बल्कि मैं तो अपने बच्चों की हेल्प कर रही थी, ठीक है। वो मतलब सिखाना चाहती थी, तो वैसे भी मैं भी अपने बच्चों को सिखा सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बता दूँ कुछ लोगों का जो मतलब बचपना होता है ना वो बचपना में ही हील हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरी ज़िंदगी भर जो है हील होते रहते हैं। लाइक तुम्हें तो पता ही होगा मेरा और तुम्हारा जो हम दोनों का बचपन है बहुत बेकार गुजरा है ना, बिल्कुल भी अच्छा बचपन नहीं था। अब यहाँ पर ना हम देखते हैं एंजल ये सारी बातें समझा रही होती है कि सही सिंचैन को, वहीं हम देखते हैं कह रही होती है कि देखो तो फिर मैं चाहती हूँ कि मैं ना अपने बच्चों का एक अच्छे तरीके से जो है पालन पोषण करूँ। अब वो ये बात बोलने लगती है। खैर उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद जो सिंचैन होता है ना वो भाई इसका गाल वगैरह पकड़ लेता है। अब भाई के अंदर ना पता है गोजन की आत्मा आ चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं उसने देखते ही देखते उसे किस कर लिया होता है। अब यहाँ पे एंजल कुछ समझ पाती है, उसे दूर कर पाती, पता चलता है भाई उसने तो किसी कर ली होती है, मौके का फ़ायदा उठा लिया होता है। एंजल भी कुछ नहीं बोलते, वो बेचारी चुपचाप क्या ही कर सकती है। इसी के साथ में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। शॉक्ड होने के तुरंत बाद वो पूछ रही होती है, कह रही होती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या हुआ तुम्हें। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। वही हम देखते हैं जो सिंचैन होता है ना वो तो भाई आज प्रपोजल करके ही मानेगा। वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि एंजल क्या तुम शादी करोगी मेरे से। अब भाई ने हमारे जो है प्रपोज वगैरह कर दिया होता है गुजजिन की तरह। जैसे गुजजिन को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था वैसे ही हम देखते हैं इस लड़की को भी, मतलब उस लड़के को भी सामना करना पड़ता है। वहीं हम देखते हैं वो कह रही थी क्या, कह रही सी क्या के साथ में भाई सीन शिफ्ट होता हमें दिखाई दे रहा होता है। डुग्गू कह रहा होता है कि बुग्गू क्या हुआ तुम्हें बताओ। बुग्गू कह रहा होता है कि पता नहीं मम्मी और डैडी अभी तक आए ही नहीं है, मैं तो उन दोनों का ही वेट कर रहा हूँ। अब बुग्गू ने ये बात बोल रहा होता है, डुग्गू भी पूछ रहा होता है, तभी हम देखते हैं शीशे में मतलब तागा जाके कर रहा होता है। खैर तभी दिखाई देता है, वो देखता कह रहा होता है कि नहीं अभी नहीं आए। और जैसे ही देखता है ना पता चलता है सिंचन भागती मतलब एंजल भागती हुई आ रही होती है। ये कह रहा होता है कि अरे मम्मी अचानक से भागती हुई क्यों आ रही है। अब हम देखते हैं एंजल आती है, फटाफट दरवाज़ा वगैरह खोल रही होती है। बुग्गू ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, साथ में डुग्गू भी देख रहा होता है। अब दरवाज़ा खुलता है जहाँ पर हम देखते हैं एंजल आके बैठती है, कह रही होती है कि चिंता मत करो माय डार्लिंग, मम्मी तुम लोगों को ना घर लेके जाएंगी। अब यहाँ पे ना एंजल जो है ये बात बोल रही होती है। तभी जो बुग्गू होता है वो कह रहा होता है कि नहीं मॉम हम नहीं जा सकते हैं, क्या डैडी नहीं आएंगे क्या हमारे साथ, बताओ। अब वो ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, कह रही थी कि हाँ 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 अरे ऐसी कोई बात नहीं है, उनको ना थोड़ा काम आ गया इसीलिए वो बाद में आ जाएंगे, हमें अभी चलना चाहिए। अब इसी के साथ भाई यहाँ पे ना अपनी कार वगैरह फटाफट स्टार्ट करती है और लेके चल देती है। यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों को कुछ समझ में आता ही नहीं है। बुग्गू और डुग्गू एक दूसरे की तरफ ध्यान से देख रहे होते हैं और ये बंदा कह रहा होता है कि भाई तू समझा, नहीं नहीं तू नहीं समझा, मम्मी वियर्ड फील कर रही है, इसका मतलब दाल में ज़रूर कुछ काला है, क्या डैडी ने मम्मी के साथ कुछ कर दिया है। अब ये दोनों कुछ सोच ही रहे होते हैं, वही हम देखते हैं पीछे ना सिंचन भी दिखाई देता है। ये दोनों बड़े ध्यान से देख रहे होते, कह रहे होते कि डैडी आपने पक्का कुछ ना कुछ किया होगा। अब यहाँ पे हमें सिंचन दिखाई देता है जो कि सच में बिल्कुल सिंचन के जो फादर होते हैं ना उनके जैसा ही लग रहा होता है। बाकी तुम लोग बताओ कमेंट में कि लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है, मैंने इसके विले का सीन दिखाई दे रहा होता है, बेचारा पैदल आ चुका होता है यहाँ पर, ना ना बस से आएगा आएगा ना। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं ये सोच रहा होता है कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं 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 एक मिनट, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया है। अब हमें ना मतलब पहले का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं उसने प्रपोज जैसे ही किया था ना, ये लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है कि सुनो मुझे ना थोड़ा काम याद आ गया है तो मैं जा रही हूँ, ठीक है, बाद में मिलती हूँ। अब हम देखते हैं वो ये बात बोलते हुए भाग जाती है। यहाँ पे सिंचैन सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या हुआ, क्या मुझे रोकना चाहिए था, एक मिनट, अगर उसे मना करना था तो डायरेक्टली मना कर सकती थी ना, ऐसे क्यों मेरे से छुपी हो। अब हम देखते हैं फटाफट आता है घर पे, दरवाज़ा वगैरह खोल रहा होता है। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है भाई सामने खड़े होते हैं दो पिलर, मतलब हमारे डुग्गू बुग्गू। ये दोनों कह रहे होते हैं कि डैडी आपने क्या किया मॉम के साथ, बताओ आपने कुछ किया है या फिर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है, बताओ मेरे को, या मतलब हम लोगों को। दो बेटों ने मिलके भाई बाप की क्लास लगा दी होती है और ये बाप ही पत्नी कैसा है भाई, मैं क्या ही बोलूँ। खैर हम देखते चुपचाप नीचे आके बैठ जाता सर झुका के। अब यहाँ पे हम देखते दोनों दोनों पूछ रहे होते, कह रहे होते क्या ऐसा कर दिया आपने, ऐसा कैसे हो गया।
अब वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ उसने सच में आंसर ही नहीं किया, मैंने तो बस फॉर्मली पूछा था ना, ये तो मतलब साफ साफ मना कर सकती थी लेकिन उसने मना ही नहीं किया। अब यहाँ पे भाई दोनों के दोनों कह रहे होते कि आखिर कौन इस टाइप पे हाँ बोलेगी, बताना जरा आपका प्रपोजल पता है कैसा था, सच में रिजेक्ट करने वाला था। अब यहाँ पे दोनों के दोनों ये बात बोल रहे होते हैं, कह रहे होते कोई गधा ही होगा जो हाँ बोलेगा। यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद बेचारा सिंचैन कुछ बोलता ही नहीं है। ये बोल रहे होते कह रहे होती कि अचानक से बिना लड़की को परमिशन के तो आपने किस कर दिया, बिना उसके परामर्श लिए, बताओ ये क्या हानिकारक नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा बेकार बात है। हाँ बिल्कुल बहुत बेकार बिहेवियर है ये आपका, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको तो शर्म आनी चाहिए। अब यहाँ पर भाई सारी हरकतें सुनने के बाद भाई बेचारा टपक जाता है। खैर मैं नहीं मतलब ये सोच रहा था कि अगर यार ऐसे जैसे ही बंदा टपका हुआ है, वैसे अगर हम लोग टपक जाए फिर क्या होगा। नहीं नहीं जाने दो जाने दो। खैर ये दोनों कह रहे होते कि वैसे डैड आपका आईक्यू बहुत ज़्यादा लो है, सच में बहुत ज़्यादा लो है। दोनों दोनों मिलकर भाई क्लास लगा रहे होते हैं। सिंचैन भी लाइक अरे मैंने क्या कर दिया, ऐसा भी कुछ नहीं किया है मैंने, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अब वो क्वेश्चन कर रहा होता है। ये दोनों कह रहे होते हैं कि देखो आपके जो मतलब आपके हिसाब से पता है हम लोग जज कर सकते हैं कि आपका जो चांसेस रेट है ना ओनली 42% है। हाँ हमें कुछ करना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं बुग्गू कह रहा होता है कि डैड अब आपको ना हमारी बात माननी पड़ेगी, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है और आपको हमारी बात माननी है, समझे डैड। अब ये सारी हरकतें होने के बाद ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है भाई। खैर सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाई दे रहा होता है एंजल मस्त आराम से नहा रही होती है, तुम लोग मत देखो सालो बेशर्म, आंखें बंद कर लो। खैर हम देखते हैं ये ना सोच रही होती है कि कैसे उसने उसे थोड़ी देर पहले प्रपोज मारा था शादी के लिए। अब वो ये सारी बातें सोचने लगती है, वही हम देखते हैं सोचते सोचते ना इसके गाल वगैरह लाल हो जाते हैं। एक्चुअली में ये ब्लश नहीं कर रही है, ठीक है, इसने कुछ लगा लिया होगा आँख पे। अब ये सारी हरकतें होने के बाद सोच रही होती, कह रही थी कि वैसे तो मैं मना करना चाहती थी लेकिन फिर अचानक से मैं इस बारे में क्यों सोच रही हूँ, मैं तो यहाँ पे नहाने के लिए आई थी ना, रिलैक्स करने के लिए आई थी। एक मिनट, मेरा दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है, मैं इतनी कंफ्यूज क्यों लग रही हूँ, मैंने साफ साफ मना कर तो दिया। एक सेकेंड, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेचारी को समझ में आ ही नहीं रहा होता है। वहीं हम देखते हैं सोच जा रही होती है, कह रही होती है कि वैसे वैसे ऐसी बात हो नहीं सकती, वैसे भी हमारा और उसका तो एक बच्चा है ना, मतलब दो बच्चे हैं, तो फिर क्या हो गया, और वैसे ही मैं सिंगल हूँ तो मैं उसकी ऋणी भी तो हूँ। खैर हम देखते हैं वो सोच रही होती है, कह रही होती है कि एक मिनट, कहीं उसने मुझे घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया, मगर मैंने उसे मना कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है, फिर तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे, मैं तो भीख भी नहीं मांग सकती। अगर वो मेरे को नापसंद करेगा फिर तो मुझे घर में भी नहीं घुसाएगा, अब मैं क्या करूँ भाई। खैर तभी हम देखते हैं सारी बातें सोचने के बाद कह रही होती है कि भाई सिंचैन प्लीज़ बचा लेना मेरे को, मैं तो बस ऐसे ही मना करना चाहती थी। लेकिन खैर तभी हम देखते हैं इसका फ़ोन वगैरह बज उठता है। अब जो याओ और यांग ने मिलकर कांड किया होता है ना, उसके लिए फ़ोन आया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं फ़ोन उठाते कह रही होती है कि हेलो हेलो बॉस, बहुत गलत बात हो चुकी है, एक बहुत मतलब खतरनाक चीज़ हो चुकी है। एंजल कह रही थी क्या खतरनाक चीज़ हुई है, बताओ तो ज़रा मेरे को। अब वो टकला जो बंदा होता है ना वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि जो फाइल बनाई थी ना हमने, वो डिनर मतलब मैं डिनर से आया था तो जो मैं फाइल बनी थी वो डिलीट हो चुकी है, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब मैं अभी कंपनी में आया था तो मैंने देखा कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें। क्या सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, हाँ हाँ सारा डाटा गायब हो चुका है। अब वो बंदा ये सारी बातें बोल रहा होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एंजल शॉक उड़ जाती है, कह रही थी क्या ऐसा कैसे हो सकता है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं कह रही होती है कि क्या, खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना उस ग्रुप का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर इनकी फाइल वगैरह रखी होती है। बी ग्रुप में आने के बाद यहाँ पर एंजल आती है फटाफट भागती हुई, कह रही होती है कि तो क्या क्या तुम लोगों के पास बैकअप वगैरह नहीं था, बताओ बैकअप वगैरह मिला क्या तुम्हें। अब यहाँ पर वो टकला बंदा कह रहा होता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर ना पता है हार्ड ड्राइव वगैरह सारी निकाल रखी है तो हम लोग जो है बैकअप वगैरह नहीं ले पा रहे हैं। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुका है, रीडू भी नहीं कर सकते, मिस्टर किन को पता चल जाएगा, अब तो हम लोग गए। खैर तभी हम देखते हैं एक बंदा जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, ये हमेशा गुस्से में रहता है, कह रहा होता है कि इसकी तो मैं उस साले को नहीं छोड़ूंगा, इसकी भैंस की टांग मैं इसे कैसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, ये पक्का ग्रुप ए का ही काम है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना याओ मतलब यांग भी आ जाता है, कह रहा होता है कह रहे तुम मेरे से मिलने के लिए आए हो, तेरी तो साले तू इधर आ, मैं तुझे आज जान से मार दूंगा। तभी जो दूसरा टकला बंदा होता है ना कह रहा होता है कि भाई भाई जल्दबाजी मत कर, शांत हो जा शांत हो जा शांत हो जा भाई। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे एंजल आती है, कह रही होती है कि हे तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, जाओ यहाँ से, निकलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब एंजल ये बात बोल रही होती है, ये बंदा कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे नहीं आ सकता, वैसे आप दोनों लीडर आपने सुना ये बात। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे ना जो सिंचैन होता है साथ में जो मिस्टर किन होते हैं वो दोनों दोनों यहाँ पे आ चुके होते हैं। अब जैसे ये दोनों आते हैं ना भाई सारे के सारे बंदे घबरा जाते हैं। अब जो किन होता है ना वो डायरेक्टली ये बात पूछ रहा होता है किससे, एंजल से, कह रहा होता है कि टीम लीडर एंजल क्या हुआ, क्या ये बात सच है। अब वो बस सीधा ये क्वेश्चन कर रहा होता है। अब जैसे ये बंदा ये क्वेश्चन कर रहा होता है ना यहाँ पे एंजल हाँ बोल देती है, कह रही होती है कि हाँ ये बिल्कुल सच है। अब वो जैसे ही हाँ बोलती है ना वही हम देखते हैं वो बेचारा घबरा जाता है, कह रहा होता है कि ओ शिट, अब मैं क्या करूं भाई, इन लोगों ने मेहनत बहुत करी थी, कसम से बता रहा हूँ दिन रात काम किया था। अब इसी के साथ में ना जो सिंचैन होता है वो उसके पास आ चुका होता है एंजल के पास। अब हमें ना फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं बहुत पहले ना सिंचैन ने बोला था कि तुम मेरी एक हेल्प करो, क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर करोगी।
और ये बोलने के बाद ना भाई वो उसके कान के पास में आ गया था। और तब मैंने बोला था कि इसने इससे केस वगैरह किया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि मैं ना याओ को फायर करना चाहता हूँ, और जो टीम लीडर यांग है ना उसे भी, तो मेरे को तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। यहाँ पर ना इस बंदे ने किस नहीं की होती है, बल्कि ये बात बोली होती है। तब हमें पता चलता है भाई इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया होता है, जहाँ पर पता है इन लोगों का एक्चुअली में ये प्लान होता है कि ये दोनों कुछ ऐसी हरकतें करेंगे और ये दोनों उसने नंगे हाथों पकड़ लेंगे। जहाँ पर हम देखते हैं दोनों एक दूसरी तरफ आंख वगैरह मार रहे होते हैं और सही टाइम का वेट कर रहे होते हैं। क्या कोई रास्ता नहीं है रिकवर करने का? अब वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं ना, तभी भाई दरवाजे पे होती है नॉक नॉक। अब दरवाजे पे नॉक नॉक होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना या वो चुपचाप आ जाती है। कह रही थी कि टीम लीडर यांग, मैंने सुना था तुम्हारी टीम मतलब टीम मेंबर से कि तुम यहाँ पर आ रखे हो। मुझे नहीं पता कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, क्या यहाँ पे कुछ हो गया है क्या? अब ये लड़की ना बहुत ज़्यादा मासूम वगैरह बनने की कोशिश कर रही होती है, जितनी मतलब भोली भाली शकल है ना उतनी बिल्कुल भी है नहीं। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना वो बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो आप प्लीज़ मेंशन मत करो, मैंने ना ग्रुप बी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके इन्हें फाइल वगैरह दी थी। जो प्रोजेक्ट था ना किन ग्रुप का वो दिया था, लेकिन इन लोगों ने सारा डिलीट करवा दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब वो जैसी ये बात बोलता है ना, ये लड़की कह रही थी क्या ऐसा कैसे हो सकता है, OMG। बेचारी कितनी ज़्यादा भोली बन रही होती है, कसम से मन कर रहा है एक थलाफा दे के मारो इसके मुंह पे और इसका मुंह ही बिगड़ जाए। ये सारी हरकतें देखने के बाद ना ये लड़की कह रही थी कि अब ये लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे ग्रुप बी वाले, बताओ। वो तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वाला काम था ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो सिंचैन होता है ना वो कह रहा होता है क्या तुम थोड़ा जल्दी करोगी, क्योंकि मुझे ना इस लड़की को उठा के बाहर फेंकना है। अब एंजल भी कह रही थी कि मैं समझ गया, आप चिंता मत करो बॉस। तभी सिंचैन ना यांग से पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ कि आखिर जो फाइल है वो रिकवर कैसे करेंगे, क्या कुछ हो सकता है, बताओ मेरे को। अब वो ना उस बंदे से पूछ रहा होता है, ना कि एंजल से। अब ये सारी हरकतें होने के बाद ये बंदा कह रहा होता है कि वो ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ मुझे डर है कि वो जो मतलब रियल चीज़ है ना वो नहीं मिल पाएगा। तभी याओ ना एक्टिंग करते हुए कह रही होती है कि उप्स टीम लीडर यांग, देखो ना ये आपके कलीग ही तो हैं, इनसे गलती हो गई तो क्या हुआ, क्या आप हेल्प नहीं कर सकते हो इनकी, बताओ। या आप ही के तो टीम मेंबर हैं, आप इनकी हेल्प तो कर ही सकते हो ना प्लीज़, ये इतना बड़े मैटर नहीं है आपके लिए, आप इनकी हेल्प कर दो प्लीज़। अब यहाँ पर ना भाई ये लड़की हरकतें वगैरह करने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की बोले जा रही होती है, कह रही होती है कि देखो वैसे भी एंजल ने बहुत बड़ी गलती तो कर दी है, अब कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो कंपनी में भी ना रहे, है ना एंजल, मैंने सही बोला ना, आप क्या सोचते हो इस बारे में। खैर ये सारी हरकतें होने के बाद वो ना एंजल की तरफ बड़े ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, मैं अग्री करता हूँ तुमसे, तुम सही बोल रही हो, ये ना हमारी कंपनी में रहने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। अब जैसे ही सिंचैन ना ये बात बोल रहा होता है एंजल के लिए, वहीं हम देखते हैं सारे के सारे बंदे शॉक्ड हो जाते हैं। अब ये बंदा जैसे ही बोलता है ना, वैसे हम देखते हैं एक बंदा जो कि भाई बहुत ज़्यादा चाहता था कि इसे एंजल को, वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट जी। खैर तभी एंजल बीच में आ जाती है, कह रही होती है कि आप प्लीज़ कुछ मत बोलो, ठीक है, हमारा मैटर है, हम देख लेंगे खुद ही। अब इसी के साथ में एंजल उसके सामने आ चुकी होती है और आने के बाद कह रही होती है कि ऐसी बात है तो जो इमरजेंसी है उस हिसाब से फिर आप। अब एंजल बोलने वाली होते हैं ना, इतने हम देखते हैं भाई ये लड़की बीच में बोल जाती है, कह रही होती है कि टीम लीडर एंजल, मुझे लगता है कि अब आपको जाना चाहिए, है ना, मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। अब मैं देखती हूँ बेटा कि तू कितनी देर तक यहाँ पे रखती है, आज तो तू गई, आज तेरा कल्याण हो जाएगा। खैर ये सारी हरकतें होने के बाद भाई हम देखते हैं एंजल आती है, कह रही होती है कि वैसे क्या सच में आपको लगता है कि ये भी आप काम कर सकती हो, वैसे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम है मैं चली जाऊँगी, वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, गलती मैंने करी है, वैसे क्या ये सच में काम कर सकता है। अब वो जैसे उसके ऊपर ये बात पूछती है ना भाई, ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो टीम लीडर एंजल, क्या आप मेरे ऊपर डाउट कर रही हो, आप चिंता मत करो, ठीक है। अब हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि हालांकि मेरे पास सेम टू सेम नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास कुछ ऑल्टरनेटिव प्लान जरूर है। ये देखो इस पेन ड्राइव के अंदर ना आपको वो प्लान मिल जाएंगे जो भी आपको चाहिए, आप एक बार चेकआउट कर लेना। अब वो पेन ड्राइव वगैरह दे रहा होता है, कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट किंग आप जरा एक बार ध्यान से देखो, हमारा जो प्लान है वो आपको अगर सूटेबल लगता है तो फिर आप रख लेना इसे, और क्या। अब किन ना फटाफट पेन ड्राइव वगैरह लेता है, इंसर्ट करता है, डालने के बाद उसे चेकआउट कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना याओ भी आ चुकी होती है, बड़े ध्यान से देख रही होती है मॉनिटर की तरफ और खुश हो रही होती है, कह रही होती है कि वैसे जो प्लान है कामयाब हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे मुझे लगता है जो लीडर यांग है ना उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, हो सकता है उनका जो प्लान है उस हिसाब से ना आप सेटिस्फाई भी हो जाओ मिस्टर केन। अब हम देखते हैं वो प्रेसिडेंट को जो है सलाह वगैरह भी दे रही होती है। वहीं हम देखते हैं कह रही होती है कि वैसे एंजल अब तो मेरे को डर लग रहा है तुम्हारे लिए कि तुम्हें ना जी ग्रुप छोड़ के जाना पड़ेगा। खैर थोड़ी देरी नौटंकी वगैरह करने के बाद भाई ये लड़की, मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये लड़की बोर क्यों नहीं हो रही है। वहीं हम देखते हैं हरकतें वगैरह करी जा रही होती है, कह रही होती है कि सॉरी आपके पास तो टाइम भी नहीं बचा होगा, है ना। अब एंजल ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है कि बेटा तू रुक, मैं तुझे बताती हूँ थोड़ी देर में। अब ये सारी हरकतें होने के बाद वो बड़े ध्यान से प्लान वगैरह देख रहे होते हैं। देखने के बाद पता चलता है वो लड़की सौ उठ जाती है, कह रही थी क्या ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो वीडियो को ध्यान से देख रही होती है, पता चलता है भाई इनकी वीडियो चल जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं जो किन होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि अच्छा तो जो लीडर यांग है वो ये बात दिखाना चाहते थे हमें, बताना जरा क्या इस वीडियो के बारे में बात कर रहे थे या फिर इस प्लान के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पे ना भाई जो उनकी मतलब जिस बारे में वो लोग बात कर रहे थे ना प्रोजेक्ट वगैरह डिलीट करने के लिए, उनकी वीडियो चल रही होती है। ये सारी चीज़ें होने के बाद भाई यहाँ पे जो लड़की होती है ना याओ, ये कह रही होती है कि आखिर अरे ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं नहीं ये फेक है, ये फेक है, हाँ हाँ
ये इसी ने किया है, इसने मुझे फंसाया है, पक्का मैं बोल सकती हूँ इसने मुझे फंसाया है। अब हम देखते हैं वो ना एंजल की तरफ इशारा वगैरह कर रही होती है और उस पर आरोप लगा रही होती है, कह रही होती है कि इसने मुझे फंसाया है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। एंजल कह रही होती है कि बहुत ही बढ़िया, क्या मैं इसमें इन्वॉल्व कैसे हो सकती हूँ, मतलब मैं इसमें थोड़ी ना इन्वॉल्व हो सकती हूँ भाई, पेन ड्राइव तुम्हारा है, तुम्हारी वीडियो चल रही है, सब कुछ तो तुम्हारा है, इसमें मेरा क्या लेना देना। क्या हम देखते हैं वो ध्यान से कह रही होती है, जरा देखो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये ऐसी वीडियो बना सकती हूँ, मतलब अरे यार सवाल ही नहीं उठता है ना, जरा ध्यान से तो देखो। बिल्कुल भी, अगर तुम मुझे पैसे भी दोगी ना मैं तब भी नहीं बना पाऊंगी ऐसी वीडियो। अब एंजल ने ये बात बोले जा रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारे मतलब पैसे के बदले भी मैं ऐसी वीडियो नहीं बना सकती, समझी तुम। कह रही ये सारी चीज़ें होने के बाद एंजल अपना फ़ोन निकालती है। अब यार एक हैकर का फ़ोन तो तुम्हें पता ही होगा कैसा होता है। फ़ोन निकालने के बाद वो बता रही होती है, कह रही होती है जरा ध्यान से देखो, जो जो तुमने एक्टिविटी करी है ना सारी सारी चीज़ें जो है इसके अंदर रिकॉर्ड हो रखी हैं, समझी तुम। अब याओ ना यहाँ पे चुप हो जाती है। वही हम देखते हैं एंजल कह रही होती है कि पता है मेरे पास तुम्हारी वो सारी वीडियो है जो जो तुमने लीडर यांग के साथ मिलकर बातें वगैरह करी थी, ठीक है, जितना दिन तुम जितना टाइम उस तुमने इसमें मतलब बात वगैरह करी थी ना, जो जो कुछ किया था वो सारी वीडियो है, जरा ध्यान से देख लो। अब यहाँ पे ना एंजल सारी सारी वीडियो दिखा रही होती है, एक एक घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर रखी होती है उसने भाई। अब ये सारी हरकतें होने के बाद भाई ये लड़की कह रही थी क्या तुम मेरे को फंसाने की कोशिश कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब जो वो लड़की होती है ना वो भाई साफ इनकार कर रही होती है। वही हम देखते हैं एंजल कह रही थी कि अच्छा वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें ना मतलब अगर तुम्हें ना पता हो ना सिस्टम वैसे वगैरह वगैरह कैसे यूज़ करते हैं तो तुम्हें कभी हाथ देना ही नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ जाके टेक्नोलॉजी वगैरह जो है सीख कर आओ, ठीक है, उसके बाद बात करना। अब एंजल ये बात बोल रही होती है और साथ ही बोल रही होती है, कह रही थी क्या मजाक था यार। खैर तभी हम देखते हैं ये सारी हरकतें होने के बाद भाई ये लड़की तो घबरा जाती है और इसके पैर वगैरह भी कांपने लगते हैं। और हम देखते हैं लड़की नीचे गिर जाती है और कह रही होती है कि शिट, ऐसा कैसे हो गया, ये क्या कर दिया मैंने, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये लड़की भाई सदमे में पहुंच जाती है। वही हम देखते हैं जो एंजल होती है ना वो सिंचन की तरफ बड़ा इशारा कर रही होती है, कह रही होती है अब अगली बारी तुम्हारी है बेटा। अब हम देखते हैं मतलब उंगली वगैरह भी दिखा रही होती है यार उसकी तरफ। अब यहाँ पे जो सिंचन होता है ना वो बहुत ज़्यादा ही हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे ये कितनी क्यूट है यार। अब वो ये बात सोच रहा होता है अपने मन में। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो जो तुमने ये हरकतें करी है ना ये बिल्कुल भी नहीं संभाली जाएगी, ठीक है, ये क्राइम है क्राइम। अब वो लड़की कह रही होती कि अरे सिंचैन जी प्लीज़ आप मेरे पे विश्वास करो, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, ये तो हमारे लीडर यांग ने मुझे बताया था ये सब करने के लिए, उन्होंने मुझे फंसाया है, ये उन्होंने किया है, उन्होंने मुझे बोला था ये सब करने के लिए। अब ये लड़की साफ साफ उसके ऊपर आरोप लगा रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है क्या मैंने तुमसे झूठ बोला था, अरे नहीं नहीं प्रिटेंड करना बंद करो, ठीक है, ये तुमने करा है जो भी करा है, तुम मुझे फंसा रही हो। अब ये दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते बंदा उसका हाथ पकड़ रहा होता है तो कभी बाल पकड़ रहा होता है, ये लड़की कभी उसका पकड़ रही है तो कभी कुछ कर रही है। अब ये दोनों मिलकर ना आपस में लड़ने लगते हैं, उस लड़की ने इसका टाई पकड़ लिया, उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या यहाँ पे इन दोनों की फाइट वगैरह बजने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं जो एंजल होती है ना वो बड़े ध्यान से देख रही होती है। वहीं पता चलता है भाई दोनों के बीच में फाइट वगैरह होने लगती है, दोनों कुत्ते बन के लड़ रहे होते हैं। और तभी एंजल दिखाई देती है जो कि कह रही होती है कि वाह क्या मस्त बोरिंग सीन चल रहा है, बहुत ही बढ़िया, बेचारी पॉपकॉर्न खा रही होती है। खैर तभी एंट्री होती है मिस्टर केन की, बोल रहे होते हैं, कह रहे होते कि एंजल बेचारी पॉपकॉर्न खाते हुए पूछ रही होती है, कह रही होती क्या अब क्या। वो बंदा कह रहा होता है कि मेरे प्रोजेक्ट का क्या, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में तो बताओ, क्या वो है तुम्हारे पास। तभी याओ ना बीच में बोल रही होती है, कह रही होती है कि टीम लीडर एंजल अब बताओ तुम भी तो मेरे साथ जो है जी ग्रुप जो है छोड़ के जाओगी है ना। मुझे तो सच में ऐसा ही लगता है, तो चलो मेरे साथ ही चलते हैं, साथ साथ मिलके दोनों एक दूसरे के साथ जाएंगे, वैसे ही मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ इस टाइम पे है ना, मुझे नहीं पता तुम्हारी मदद की ज़रूरत है या फिर नहीं। एंजल बहुत ज़्यादा घूर रही होती है। वही हम देखते हैं एंजल के अपने जेब में हाथ डालती है और कह रही होती है कि इसकी भैंस की टांग, मन कर रहा है ना मैं इसे अभी एक्सपोज कर दूं, मेरा सच में ऐसा ही मन कर रहा है। अब एंजल को ना ये लग रहा होता है और कह रही होती है कि कितनी दुख की बात है, क्या मैं इसे एक्सपोज कर दूं, बताओ मेरे को। अब जो यहाँ पे सिंचैन होता है ना वो कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, समझी। अब वो ये बात बोल रहा होता है। खैर ये सारी हरकतें होने के बाद ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस्माइल वगैरह पास कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई सीन से होता हमें दिखाई दे रहा होता है, यहाँ पे ना सिंचैन आ चुका होता है, कह रहा होता है कि अपने ये डिपार्टमेंट को लो, फटाफट जो प्रोसीजर है ना वो फॉलो करो, ठीक है, वो बंदा भी यस बोल रहा होता है। अब यहाँ पे ना जो सिंचैन होता है वो कह रहा होता है कि बाकी हाँ लीगल डिपार्टमेंट को बोल देना, इसके ऊपर जो है मुकदमा वगैरह करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने हमारा डाटा जो है चुराने की कोशिश करी है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है टीम जो बी होता है ऑफिस का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर एंजल कह रही होती है कि अरे केन आप ये लो, आपका जो प्रोजेक्ट है ना ये रहा, वैसे ऐसे गायब कैसे हो सकता है, मेरे पास है, आप चिंता मत करो। अब अपना पेन ड्राइव वगैरह दे रही होती है। अब हम देखते हैं उसके हाथ में पेन ड्राइव हो रहा है होता है, जो किन होता है वो ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया है, ऐसा लगता है आज का जो चीज़ है वो तो चलो सही है जो भी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो पेन ड्राइव वगैरह लेने लगता है। एंजल भी कह रही थी कि हाँ हाँ ये जो मैटर था ना थोड़ा अर्जेंट था, इसलिए मैंने जैसे तैसे करके बस कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं उसने पेन ड्राइव ले लिया होता है, कह रहा होता है कि मैटर नहीं करता, वैसे भी जो क्वालिटी है ना वो ज़्यादा अच्छी होगी ना, या फिर जो रिजल्ट है ज़्यादा अच्छा होगा तो फिर मैटर नहीं करता, मेरे को कितना भी टाइम लगे प्रोसेस करने में, ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं हेजिटेट नहीं करूँगा। तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे आ जाता है हमारा सिंचैन, जो कि बीच में आ जाता है, बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एंजल कह रही होती है कि बहुत ही बड़े, वैसे हम दोनों का जो माइंड है एक जैसा है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं बेचारा आता है सिंचैन देख रहा होता है, कह रहा होता है कि है ये सब हो क्या रहा है मेरे नाक के नीचे।
खैर तभी किन कह रहा होता है कि ओह ऐसा लगता है मिस्टर जी ने अपना काम बहुत जल्दी कर लिया है ना। याओ और टीम लीडर यांग से बहुत जल्दी निपट गए। एंजल कह रही थी कि बड़ी जल्दी काम निपटा लिया। यहाँ पर सिंचन कह रहा होता है कि हाँ और नहीं तो क्या, मैं हुई इतना फास्ट। खैर तभी हम देखते हैं वो भी कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया। वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वो सारे के सारे फायर कर दिया है मैंने। एंजल भी हैरान हो जाती है, कह रही थी कि क्या फायर कर दिया, बहुत ही बढ़िया। अब एंजल ना पीछे मुड़ के देख रही होती है किसकी तरफ, किन की तरफ, ना कि सिंचन की तरफ। सिंचन को बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा होता है, कह रहा होता है कि इसकी तो आखिर मैंने उन लोगों को ठिकाने लगाया और ये मेरी तरफ देखने की बजाय उसकी तरफ देख रही है, इसकी तो। खैर तभी वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे प्रेसिडेंट किन, क्या आपको जो है चेकआउट करने की ज़रूरत है। वो बंदा मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं तो एंजल के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। एंजल कह रही थी कि अच्छा ऐसा है क्या, अरे रे छोड़ो छोड़ो आप भी छोड़ो। खैर ये सारी हरकतें होने के बाद बेचारा बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छी बात है, अब आप जाओ जाके अपना काम वगैरह निपटाओ, ठीक है, नहीं तो ये भी हो सकता है डिलीट हो जाए। अब इसी के साथ भाई ने लात मार के बाहर निकाल दिया होता है किन को। किन बेचारा भी लाइक अरे मैंने क्या कर दिया भाई। दरवाज़ा होता है बंद। अब जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है ना भाई, यहाँ पे ना सिंचैन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। अब एंजल छुपे पैर जा रही होती है, वहीं हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि एंजल कहाँ जा रही हो तुम। अब वो नंगे पैर मतलब होते हुए जा रही होती है। खैर वो बोल रही होती, कह रही थी कुछ भी नहीं, वो तो मैं ऑफिस के काम के लिए जा रही थी और कुछ नहीं। अब हंसते हुए ये बात बोल रही होती है। अब सिंचन बड़े ध्यान से देखता है, कह रहा होता है काम के लिए जा रही हो तुम, जरा रुको मैं तुम्हें ठिकाने लगाता हूँ। खैर इसी के साथ ये बंदा ऑफिस में आता है, कह रहा होता है कि देखो किन किन का जो प्रोजेक्ट था ना वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अब से तुम्हें कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। अब यहाँ पे ना सिंचन ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम सारे के सारे बंदे जो है 1 महीने की छुट्टी पर हो। अब वो सीधा ये बात बोल देता है और कह रहा होता है कि मैं अनाउंस कर दूँ तुम सारे के सारे बंदे छुट्टी पे हो, 1 मंथ की छुट्टी लो, मौज लो, और हाँ वो भी पेड। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना भाई, सारे सारे बंदे हैरान हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच बॉस, बहुत ही बढ़िया, ये हो रहे सारे के सारे बंदे खुश हो रहे होते हैं। एक बंदे ने तो अपना जो मतलब विग होता है वो उठा के फेंकने लगता होता है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं सिंचैन कह रहा होता है कि और रही बात कैप्टन की तुम्हारी। अब जो एंजल होती है वो कह रही थी क्या मैंने मेरा क्या भाई। खैर तभी उसे याद आता है कि यार जैसे डुग्गू बुग्गू ने बोला था जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई भी रिलेशनशिप हो उसे धीरे धीरे, ठीक है, गो विद फ्लो। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है मैं समझ गया समझ गया। कह रही बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, ठीक है, हाँ भूल जाओ घर पे मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सिंचन ना ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है घर पे मिलते हैं। एंजल भी कह रही थी कि ठीक है घर पे मैं तुम्हारा वेट कर लूँगी और क्या। हे वेट, मैंने ये क्या बोल दिया, मैंने तो मान लिया कि घर पे मिलते हैं। अब उसे पता नहीं होता है कि भाई उसने ना अपने कलीग के सामने ये बात बोल दी होती। सारे सारे बंदे कंफ्यूज, क्या घर पे मिलते हैं, 1 मिनट ये दोनों साथ में तो नहीं रहते हैं, अरे रुको रुको मुझे बताने तो दो 1 मिनट। सारे सारे बंदे सोच रहे होते, कह रहे होते कि डैम इट, हमारी टीम लीडर मतलब हमारी बॉस है, ये क्या हो गया भाई। कैलकुलेशन वगैरह चल रही होती है। ये लड़की कह रही थी कि उप्स अब मैंने ये क्या कर दिया भाई, शिट ने कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं अब। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ऑफिस के बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है। ये लड़की मस्त आराम से चल रही होती है, बेचारी डिप्रेस में होती है और कह रही होती है कि शिट यार मैंने ये सब क्या करवा दिया। ओह नो मैटर नहीं करता है, खैर जाने दो, कोई भी मेरे पे विश्वास कर ही नहीं रहा है। अब हमें दिखाया जाता है भाई सारे सारे बंदे ग्रीट वगैरह कर रहे होते, कह रहे होते टीम लीडर प्लीज़ माफ़ कर दो, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ प्लीज़। एक बंदे ने तो उसके पैर वगैरह पकड़ पड़ने लगता है। खैर तभी हम देखते हैं एंजल कह रही होती है कि भाई देखो सिंचन मेरे बीच कुछ भी नहीं है, ठीक है, हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी मतलब रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि बॉस बॉस आप चिंता मत करो, आप नहीं चाहते ना कि बाकी लोगों को पता चले, तो हाँ ठीक है आप चिंता मत करो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अब जो ये टकला होता है अपना चश्मा वगैरह ठीक करता हुआ ये बात बोल रहा होता है। एंजल कह रही थी कि अरे भाई मुझे पता है ये लोग जाने दो यार। सारे सारे बंदे कह रहे थे कि यस मैम हम कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ हाँ। खैर एंजल कह रही होती कि ठीक है, ये कितना सिरदर्द है मेरे लिए, जाने दो कोई बात नहीं। अब ये लड़की जा ही रही होती है ना भाई, हम देखते हैं हमें ना बाहर एक दो कपल दिखाई दे रहे होते हैं। ये दोनों मतलब एक दूसरे के साथ लगे पड़े होते हैं। वो लड़की कह रही होती क्या आई हेट यू। खैर एंजल नोटिस कर रही होती है, वो कह रही होती क्या कम ऑन आ जाओ ना। अब यहाँ पर भाई हम देखते हैं दोनों दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। एंजल भी लाइक अरे बस करो, मेरे सामने क्यों कर रहे हो, गली में ऐसे कौन करता है बे, रूम में जाके करो ना जो करना है। अब यार इनके पास ओयो के लिए पैसे तो है नहीं जो कि रूम में जाए। खैर हम देखते हैं वो जैसी किस करती है ना, साथ में हमें पता चलता है वो लड़की इसकी जानने वाली होती है, इसकी बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है लियू। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है सिंचन होता है अपने ऑफिस के अंदर, जहाँ पर एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि मिस्टर जी ये रहा सारा जो मतलब असिस्टेंट जो चैन है उसका और आपकी मॉम का कॉल, ध्यान से देख लो। अब वो कॉल डिटेल वगैरह ध्यान से पढ़ रहा होता है, जहाँ पर पता चलता है वो बंदा बता रहा होता है कि इसने ना पता है 1 लाख रुपए लिए हैं आपकी डिटेल वगैरह बताने के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने के लिए। ये बंदा क्या होता है कि अच्छा 1 लाख रुपए, ठीक है, मतलब 10 साल की इसने लॉयल्टी 1 लाख रुपए में बेच दी, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे सिंचन को जैसी बात पता चलता है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चैन बताओ क्या तुम्हें पैसे की सच में ज़्यादा जरूरत थी। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है इस बंदे से, वो बंदा कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। खैर दूसरा बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस्टर जी इसे कोई अर्जेंट जरूरत नहीं थी, पता है इसने क्या जुआ वगैरह खेला था और कुछ भी नहीं। अब वो बंदा जैसे जुए के बारे में बता रहा होता है ना, सिंचन कह रहा होता है कि अच्छा बहुत ही बढ़िया, ऐसा लगता है जैसे कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता बेटा,
तो गया। अब यहाँ पे ना सिंचन ये बात बोल रहा होता है, वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस कन्फ्यूज़ हो रहा था और कुछ भी नहीं। बेचारा बहुत ज़्यादा ही घबराने लगता है क्योंकि इसकी जॉब जो चली गई है। अब इसी के साथ में हमें दिखाई देता है वो बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट जी ऐसा लगता है आपकी जो मॉम है ना वो एक एग्रीमेंट वगैरह बना रही हैं ताकि जो याओ है वो सिंचन मतलब एंजल को दफ़ा कर दें यहाँ से। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा वियर्ड है, जो मैडम है मतलब लेडी जो मैडम है वो तो यार आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मतलब उसने यार नहीं बोला होता है, बस वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वो तो आपकी कंपनी के बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, फिर मैडम आखिर उन्हें कंपनी से बाहर क्यों निकालना चाहती है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। अब यहाँ पे सिंचन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो एंजल है ना बहुत ज़्यादा अलग है वो। अब वो ये बात बोलने लगता है। अब बात करते करते ये बंदा ना तारीफ़ करने लगता है उसकी, कह रहा होता है कि पता है मेरी मम्मी के हिसाब से ना वो जो मेरी मम्मी है वो एंजल को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन हमारी एंजल ना कंट्रोल में ही नहीं आती है, इसी वजह से जो मॉम है वो उसे बाहर निकालना चाहते हैं। अब हम देखते हैं ये बंदा ना भाई तारीफ़ करते करते एक हो जाता है। वहीं हम देखते हैं उसकी मतलब बातें याद करने लगता है कि कैसे उसने उसके लिए स्टैंड लिया था, और वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मॉम बस चाहते हैं कि वो एंजल को कंट्रोल वगैरह करती रहें। खैर हम देखते हैं ये बंदा ना बातें करते करते उसकी ख्याली पुलाव में खो जाता है, और इसी के साथ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि उसके चक्कर में ना पता है मैं भी जो है चेंज होता जा रहा हूँ, तो मेरी मॉम को ये ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल अलग हो जाऊँगा अब, और उन्हें लग रहा है कि मैं उनसे अलग भी हो सकता हूँ, इसीलिए मेरी मॉम जो है डर रही हैं। वो चाहते हैं कि एंजल को जो है दफ़ा कर दें और बाद में वो है मेरे ऊपर अपना कंट्रोल कर लें। अब जैसे ही सिंचन ये बात बोल रहा होता है ना, वो बंदा चुप हो जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन जितना ज़्यादा मेरी मॉम जो है एंजल को मेरे से दूर करना चाहती है ना, मैं उतना ज़्यादा उसे पसंद करता जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं ये बंदा ना और भी ज़्यादा ये बात बोलने लगता है। वहीं हम देखते हैं जो असिस्टेंट होता है ना वो कह रहा होता है कि 1 मिनट, जो टॉपिक है वो अचानक से चेंज कैसे हो गया, ये सब क्या हो रहा है। बेचारा बहुत ज़्यादा बोर हो चुका होता है खाते खाते। खैर सिंचन यहाँ पे ध्यान से देख रहा होता है, ये बेचारा शर्माने लगता है, इसके कान लाल हो जाते हैं और इसकी चोरी पकड़ी जाती है। कह रहा होता है कि ओ तेरी, ये क्या कर दिया मैंने, शिट 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 शिट। खैर तभी हम देखते हैं बंदा कह रहा होता है कि ठीक है देखो आज से ना तुम्हें क्या करना है, जो बड़ा वाला घर है ना पुराना वाला घर है उस पर नज़र वगैरह टिका के रखना, ठीक है, क्योंकि जो मेरे फादर है उनकी पावर भी बहुत ज़्यादा है, और ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो लोचा हो जाएगा, और हो सकता है कि ये लोग जो है एंजल के ऊपर जो है मतलब उसके ऊपर अटैक वगैरह करवा दे, और हो सकता है एंजल हमारी जो है सेफ ना रहे। अब हम देखते हैं ये बात बोले जा रहा होता है, कह रहा होता है कि एंजल के ऊपर ये लोग टारगेट भी कर सकते हैं, तो तुम एक बार जो है घर पे जो है नज़र टिका के रखना इन सब के ऊपर, ठीक है। वो बंदा भी ओके बोल रहा होता है। इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देख याओ बैठी हुई होती है, बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और ये ना सिंचन की मॉम डैड के पास आ रखी होती है। अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, अंकल कह रहे होते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, एक अननोन लड़की के चक्कर में इसने अपनी सगी मॉम से ऐसा पंगा लिया। अब अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जो सिंचन के फादर होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि जरा से कॉल लगाओ सिंचन को, है कहाँ पर, जरा से यहाँ पे बुलाओ मेरे लिए। अब वो ये बात बोलने होते हैं। आंटी कह रही होती है कि चिंता मत करो, क्या तुम्हारा लड़का सच में आएगा, वो कल ही आया था यहाँ पर, और कल उसने पता जो हंगामा क्रिएट किया है ना वो मैं बता ही नहीं सकती आपको। अब आंटी ये बात बोल रही होती है, बेचारी यहाँ पे ये लड़की ना बेचारी नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल गया। खैर हम देखते हैं वो कह रही थी कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक प्लान है। अंकल कह रहे थे क्या प्लान है बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि ऑफकोर्स मैं उस लड़की से डील करना चाहती हूँ जिसका नाम एंजल है, और मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, इन्फॉर्मेशन दे दो। वो लड़की कह रही थी कि यस मैम। अब हम देखते हैं ये लड़की बताती कह रही थी कि मेरे को ना एंजल की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जिसके बारे में हमें पता चला है कि उसकी एक मॉम ने सुसाइड वगैरह कमिट कर दिया, और उसके पास एक कंपनी थी, और जो कंपनी है वो उसके डैड के पास चले गई। कंपनी का नाम जिंगल से है, और उसके जो डैड है उसका नाम बाई है, और उनके जो फादर है ना वही जो है कंपनी को मैनेज करते हैं, लेकिन वो अय्यासी वगैरह में डूबे रहते हैं, लड़कियों पैसे वगैरह खर्च करते रहते हैं, तो जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई थी। अब जो एंजल है वो चाहती है कंपनी वगैरह को दोबारा से लेना, मतलब टेक ओवर करना चाहती है, लेकिन वो नहीं ले पा रही है। अब ये सारी चीज़ें जो है बताई जा रही होती हैं किसे, अंकल को, जहाँ पर हम देखते हैं अंकल कह रहे थे कि अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि हम जो है जिंगल कंपनी को जो है एक्वायर करें हैं। अब वो आंटी कह रही थी कि हाँ तुमने सही बोला। अब ये बात होने के बाद यहाँ पर आंटी कह रही थी कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला है, बस मैं तो यही चाहती हूँ, और फिर मैं देखती हूँ कि इसके क्या परिणाम होने वाले हैं, फिर हम ना एक सौदा करेंगे उससे, हमारे बेटे और इस कंपनी के बीच। अब आंटी ये बात बोलने लगती है, कह रही होती है कि अब आएगा ना मज़ा, देखा जाएगा क्या होता है। खैर इसी के साथ भाई सीन से पता में दिखाई दे रहा होता है, जो एंजल होती है ना वो एक कॉफ़ी शॉप में आ चुकी होती है। अब कैफ़े में आके बैठने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं सोच रही होती, कह रही थी कि लियो का जो बॉयफ्रेंड है ना बिल्कुल भी सीरियस लग नहीं रहा था, आखिर जब वो आएगी तो फिर मैं उसे कैसे बताऊंगी, मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि मैं उसे कैसे बताऊं, क्योंकि जो वो लड़की है ना वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाई दे रहा होता है उसकी बहन मतलब उसकी सॉरी बहन कह रहा हूँ, उसकी एक फ्रेंड आ चुकी होती है जो कि इसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी बहुत पहले। खैर हम देखते हैं एंजल कह रही थी कि लियो इधर आ जाओ इधर आ जाओ। अब ये लड़की आती कह रही थी, कह रही यार तुम कहाँ बिजी हो, इतना बताओ तो जरा, तुम हमेशा बिजी रहती हो यार, और आज तुम अचानक यहाँ पे आ गई, क्या हुआ, सब कुछ खैरियत है ना, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है ना। ये लड़की ये बात बोले जा रही होती है। एंजल कह रही थी कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, वैसे पता है क्या मेरी 1 महीने की छुट्टी मिल चुकी है मेरे को, इसलिए मैं आ गई थी, मैंने सोचा कि चलो क्यों ना तुम्हें बुला लिया जाए कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। अब एंजल ये बात बोली होती है, कह रही थी कि बाय द वे मैंने तुम्हें देखा था एक लड़के के साथ में,
और तुम थोड़ी चेंज हो गई हो, है ना? ये लड़की कह रही थी कि नहीं नहीं, तुम भी थोड़ी चेंज हो गई हो। एक मिनट, कहीं हम दोनों प्यार में? अब ये दोनों ना मतलब एक प्यार के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब ये दोनों ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं दोनों दोनों से फिर से मना वगैरह कर रहे होते हैं। कह रहे थे कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों प्यार में नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। कह रही लड़की कह रही थी कि ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, पता है मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती थी, शायद मैं हो सकता है मैं प्यार में हूँ। और जो वो बंदा है ना, वो पता है बार के अंदर एक सिंगर है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से रहता है मेरे लिए। अब हम देखते हैं एंजल कह रही थी कि देखो मैटर नहीं करता कि लड़का कितना भी अच्छा है, लेकिन तुम्हें ना अपनी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, लाइक कि वो कुछ हरकतें वगैरह ना कर दे तुम्हारे साथ। अब एंजल ये सारी बातें बोली होती है, वो लड़की कह रही थी कि हाँ हाँ मुझे पता है, तुम इतना सीरियस मत हो यार, चलो इस बारे में छोड़ दो, तुम अपने बारे में बताओ, क्या तुम प्रेसिडेंट जी के साथ? अब हम देखते हैं ये लड़की ये बात बोले जा रही होती है, उससे पूछ रही होती है। वही हम देखते हैं जो एंजल होती है वो कह रही होती है कि हे तुम किस बारे में बात कर रही हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ज़्यादा मत सोचो, पता है उसका जो लड़का है वो है, और मतलब उसका ऑलरेडी एक लड़का है, ठीक है? मैं अभी भी सिंगल हूँ, ठीक है? अब एंजल ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि मेरा अभी भी उससे कुछ लेना देना नहीं है, और पता है मैं अभी भी रेडी हूँ, पता है कर्जदार हूँ मैं उसकी। अब ये लड़की ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि पता नहीं, मैं बस यही सोच रही हूँ कि वो कब मुझे अपने घर से बाहर निकाल देगा, मैं तो उसके कर्ज में डूबती जा रही हूँ। खैर पता नहीं ये कैसा रिलेशनशिप है। अभी लड़की कॉफ़ी पीते हुए ये बात बोले जा रही होती है। ये लड़की कह रही थी कि पता है मैं तुमसे बैट लगवा सकती हूँ, तुम प्रूफ करके दिखाओ, इतने सालों से तुम उसके साथ में रह रही हो, इतने महीने से, और तुम कह रही हो कि तुम प्यार में नहीं हो। वैसे क्या तुम सच में उसकी होना चाहती हो? अब जैसे वो ये क्वेश्चन कर रही होती है ना भाई, एंजल के मुँह से सारी सारी की जो कॉफ़ी होती है वो नीचे गिर जाती है। अब ये लड़की कह रही थी कि हे बकवास करना बंद करो, ठीक है? तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। नहीं नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अब ये सारी हरकतें होने के बाद एक लड़की जो होती है ना, इसकी बहन, वो आ जाती है, कह रही होती है कि एंजल वैसे मैं तुमसे सच में जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम सच में ऐसा करना चाहती हो। अब यहाँ पर ना ये एक्चुअली में इसकी बहन होती है, जो कि बहुत पहले एंजल ने इसे कूटा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। ये लड़की कह रही थी कि मुझे लगता है कि तुम इसके लायक होगी, है ना? अब यहाँ पर वो लड़की आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है, कैफे के ठीक बाहर का सीन दिखाई देता है। किन कह रहा होता है कि ठीक है हम आगे मिलते हैं। अब वो लड़की भी कह रही थी कि अरे आप इतना पोलाइट मत हो। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो किन होता है ना, बड़े ध्यान से देख रहा होता है, कॉफी शॉप्स की मतलब जो शीशा वगैरह लगा होता है ना, उससे दिखाई दे रहा होता है कि एंजल होती है। ये बंदा देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे एंजल यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे ये फिर से प्रॉब्लम में आ चुकी है। पता चलता है दो लड़कियों ने इसे घेर रखा होता है, इसे लग रहा होता है कि यहाँ पे लड़ाई वगैरह बजने वाली है। ये लड़की कह रही थी कि हे क्या तुम बीमार हो, बताओ ऐसी हरकतें क्यों करे जा रही हो, बताओ हमने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बोला है। ये लड़की कह रही थी क्या मैंने कुछ गलत बोला है क्या? ये जरा देखो कचरे का टुकड़ा है, और इसे सच में लगता है कि जो प्रेसिडेंट जी है वो उसके लिए पागल होंगे, बताना जरा। अब ये लड़की ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि आए बड़ी नाली की कीड़ी। खैर जैसी ये हरकतें कर रही होती है ना, जहाँ पर हम देखते हैं एंजल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एंजल कह रही होती है कि वैसे वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है ना? और यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही जो मतलब मच्छर हैं बहुत ज़्यादा बन के जा रहे हैं, है ना? बहुत ज़्यादा बजे जा रहे हैं। खैर तभी कॉफ़ी का जो मतलब कप होता है ना, वो उठाती है और इसके मुंह पे जो है कॉफ़ी वगैरह दे के मारती है। अब जैसी कॉफ़ी पड़ता है ना इसके मुंह पे, भाई ये लड़की तो थोड़ी चुप हो जाती है थोड़ी देर के लिए, और हम देखते हैं इसके पूरे मुंह पे जो है कॉफ़ी वगैरह पड़ चुकी होती है। अब यहाँ पर भाई ये लड़की को समझ में आता ही नहीं है, ऐसे कह रही होती कि क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे मुंह पर कॉफ़ी मारने की, बताना जरा, हिम्मत कैसे भी तेरी मेरे ऊपर कॉफ़ी फेंकने की। अब वो लड़की ने ये बात बोली होती है। एंजल कह रही थी कि बेटा शुक्र मना, ये कॉफ़ी ना ठंडी थी, नहीं तो क्या हो जाता तेरा आज नहीं बता सकती मैं। अब ये सारी हरकतें होने के बाद ये लड़की कह रही थी कि तेरी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर ना लड़की को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं कह रही होती है खैर जाने दो, कोई बात नहीं, तुम बस ऐसा ही यही कर सकती हो और कुछ कर भी नहीं सकती हो। अब हम देखते हैं ये लड़की ये बात बोलने लगती है। खैर तभी एंट्री होती है यहाँ पे किन की। अब यहाँ पर ये बंदा आ जाता है जो कि कह रहा होता है कि अरे एंजल जी आप यहाँ पर देखो, जो प्रोजेक्ट है ना उसका इम्प्लीमेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट है जरा ध्यान से देख लो। अब यहाँ पर एंजल दूर से देख रही होती, कह रही होती कि अरे प्रेसिडेंट किन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये बंदा आ चुका होता है, जहाँ पर हम देखें जैसे जैसे ये बंदा आ रहा होता है ना, ये लड़की ध्यान से देख रही होती, कह रही होती क्या 1 लाख के कपड़े, 80,000 का सूट, ऊपर से हैंडसम बंदा। अब यहाँ पे किन आ चुका होता है जो कि बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस अब है ना हम लोग जो है 500 मिलियन युआन का जो है नेस्ट जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं, आप जरा ध्यान से देख लो ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। अब यहाँ पर एंजल आती है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देख रही होती, कह रही थी क्या फंडिंग कॉन्ट्रैक्ट पेपर, एक मिनट। अब वो ध्यान से देखने लगती है, कह रही थी कि हे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर प्रेसिडेंट किंग। अब वो बंदा कह रहा था कुछ भी नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। अब वो जैसे ये बात बोल रहा होता है ना, एंजल भी खुश हो रही होती है, कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया, ठीक है फिर मैं भी तुम्हारा जो है साथ देती हूँ उसके अंदर। अब यहाँ पर हम देखते हैं एंजल बन जाती है बॉस, वो बंदा होता है मतलब जो उसका असिस्टेंट होता है। वो लड़की कह रही थी कि तो बताओ यहाँ पर 500 मिलियन ही क्यों है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 1 बिलियन का होने वाला था ना, फिर 500 मिलियन का क्यों हो रहा है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद भाई ये लड़की तो शॉक्ड हो जाती है, जो एक्चुअली में इसकी बहन होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं असिस्टेंट कह रहा होता है कि नहीं शायद हमें ना जो है दूसरे वाले बंदे को ले लेना चाहिए, जो जिसकी कम से कम वैल्यू 1.3 बिलियन की हो सकती है। एंजल कह रही थी कि ठीक है उसे बढ़ा के ना 1.5 बिलियन कर दो। अब जैसी ये बात सुनती है ना भाई ये लड़की थी तो फिर से शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या ये क्या हो रहा है, हमारी फैमिली तो जो है 100 मिलियन के आसपास भी डील नहीं कर पाती है, कब करेंगी 100 मिलियन के आसपास की डील, और
ये तो बिलियन की पहुंच गई है भाई, भागो यहाँ से। अब ये लड़की तो जा जाती है, यहाँ पे हम देखते हैं दोनों दोनों एक दूसरे को ताली वगैरह बजा रहे होते हैं। खैर तभी इसकी दोस्त कह रही होती है, क्या तूने तो मुझे डरा दिया था, मुझे तो ऐसा सच में लगा कि तेरे पास इतने सारे पैसे हैं। अब एंजल कह रही होती, कह रही ऐसी बात मत करो यार, मैं अभी भी ऋणी हूँ, पता है कर्जदार हूँ मैं अभी भी, ज़्यादा मत बोलो इस बारे में। अब एंजल ये बात बोलने लगती है। वहीं हम देखते हैं जो उसकी फ्रेंड होती है ना, वो कह रही होती है कि बाय द वे जो प्रेसिडेंट किन है ना, ये काफ़ी अच्छे हैं तुम्हारे प्रति, है ना? ऐसा क्यों मुझे लग रहा है, तुम क्या सोचती हो इस बारे में? अब ये लड़की ने ये बात पूछने लगती है। एंजल सोच रही होती, कह रही थी क्या, किस बारे में? अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो एक्चुअली एक फेवर था जो कि मैंने उनके ऊपर कर रखा था और कुछ भी नहीं। अब हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात भी नहीं है। खैर पता है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ये दोस्त होते हैं ना, कसम से बता रहा हूँ, जैसे ये लड़की है इसकी दोस्त है, ये बता रही है कि भाई ये बंदा तेरे से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो जो दोस्त होते हैं ना, वो कसम से भाई ना चाहते हुए भी जो प्यार होता है ना, वो प्यार बनवा देते हैं, कसम से बता रहा हूँ। मतलब मेरे कई दोस्त होते थे जो ऐसे मतलब हरकतें वगैरह क्या करते थे। खैर हम देखते हैं यहाँ पे ना वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि हाँ मुझे सच में ऐसा लगता है। खैर तभी प्रेसिडेंट के यहाँ पे अंदर आ जाते हैं। कह रहे थे तो बताओ क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ? अब वो ये बात बोलने लगते हैं, कह रहे थे क्या मैं तुम्हें घर छोड़ाऊँ? अब ये बात सुनने के बाद भाई ये लड़के तो शॉक्ड हो जाते, कह रहे थे क्या, अरे यार ये क्या बोल गया। अब यहाँ पर ना एंजल कुछ बोल नहीं पा रही होती, बेचारी शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या क्या। उसकी दोस्त ना हंसे जा रही होती है पीछे खड़े होके। अब वो कह रही होती है कि एंजल देखा मैंने कहा था ना यही तो होने वाला है, ठीक है चलो तुम मजे करो मैं जा रही हूँ। अब वो ये बात बोलते हुए जाने लगती है, बाय 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 टाटा। खैर तभी किन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कह रही इसे क्या हुआ? एंजल कह रही थी कुछ भी नहीं, ये बस घर जाना चाहती है और क्या। खैर तभी ये बंदा कह रहा होता है कि तो बताओ मेरी कार वहाँ पे है चलो। अब यहाँ पर ना किन जो है लेके जा रहा होता है, एंजल चुपचाप जाने लगती है। अब ये लड़की इसके साथ जा तो रही होती है, वही हम देखते हैं अपने मन में सोच रही होती है, कह रही थी कि नहीं नहीं एक मिनट, मेरे को ना जरा चेक करना पड़ेगा कि आखिर ये बंदा मेरे बारे में सोचता क्या है, कहीं मेरे बारे में कुछ गलत वलत तो नहीं सोचता ना। खैर तभी खांसते हुए बोल रही होती है, कह रही थी कि वैसे मेरे को पूछना है कि आखिर आप जो है अपने घर पे कितनी लड़कियों को लेके जा चुके हो, या फिर सच में आप इस बारे में सोच रहे हो क्या? बताओ क्या लगता है आपको, क्या आप मेरे को भी अपने घर पे ले जाना चाहते हो? क्या आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा है? अब एंजल ये बात पूछने लगती है। वो बंदा कह रहा होता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, मैं तुमसे ना कुछ भी नहीं छुपाना चाहता हूँ। अब किन ये बात बोलने लगता है, कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी इस बारे में पता चले, ठीक है? अब वो बंदा ये बात बोलने लगता है, कह रहा होता है कि मैं सीधे सीधे बात करता हूँ, देखो। अब वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि पता है तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है उस हिसाब से ना तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी हो, लाइक जो जिस हिसाब से तुम काम वगैरह करती हो। अब ये लड़की तो शॉक्ड जाती, कह रही थी कि एक मिनट, कहीं ये मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला है ना? नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं। खैर वो बंदा बोल ही देता है, कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर मैं चाहता हूँ ना कि तुम मेरी कंपनी में आके मेरे साथ काम करना स्टार्ट कर दो। अब इस बंदे ने प्रपोज करने की बजाय ये बात बोली होती है कि तुम मेरे कंपनी में आ जाओ मेरे साथ काम करने के लिए। एंजल भी लाइक हाँ ये क्या बोल लिया बे। खैर वो सोच रही होती, कह रही थी कि एक मिनट, आखिर ये बंदा मेरे को प्रपोज करने की बजाय ये बात बोल रहा है। हाँ हाँ मुझे समझ गई, ये बंदा काम बहुत ज़्यादा करता है ना, इसीलिए ये काम के बारे में सोच रहा है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो तुम यहाँ पर ना जो है जी की जो ग्रुप है उसके अंदर तुम पता लीडर हो, तो मेरी ग्रुप में आ जाओगी तो फिर मैं तुम्हें ना डायरेक्टर बना दूंगा, कैसा रहेगा इस बारे में बताओ? फिर मैं जब चाहे तुमसे मिल सकता हूँ ना। अब एंजल कह रही होती कि ये अब वो सोचने लगती है, कह रही होती कि यार जो मतलब हमारा सिंचन है ना वो भाई फांसी का फंदा लेकर आता है, और ये लड़का ये तो भाई काम का धंधा लेकर आता है, अब मैं क्या ही करूँ? कह रही इसी के साथ में कह रही थी कि आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर देना किन CEO, देखो मैं अभी छुट्टी पर हूँ, ठीक है? तो मैं ना अभी काम के बारे में सोचूंगी ही नहीं। अब एंजल ये बात बोलने लगती है और कह रही होती कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं ज़्यादा कुछ सोचने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है? और ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं अपना पर्सनल प्रोफेशनल अलग अलग रखती हूँ। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा उस हिसाब से तो ठीक है फिर कोई बात नहीं। यार ये बंदा कह रहा था कोई बात नहीं, अगर आपको कंपनी में मेरी कंपनी में जो भी पोस्ट चाहिए आप वो ले सकते हो, ठीक है? जब मन चाहे तब आप आ सकती हो, जहाँ काम करना चाहे आप वहाँ काम कर सकते हो। एंजल कह रही थी थैंक यू सो मच लेकिन मेरे को अभी काम नहीं करना है, ठीक है? सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो। वो बंदा कह रहा था कि ठीक है भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे इस बारे में। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें घर का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं भाई बच्चे ना फिर से उसकी जो है क्लास वगैरह ले रहे होते हैं। अब यहाँ पर बेचारा सिंचन चुपचाप बैठा हुआ होता है, दोनों बच्चे सिखा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं देखो प्रपोज करने से पहले हमें ना कुछ सिद्धांत फॉलो करने होते हैं, ठीक है डैड? देखो ध्यान से, आपको ना एक एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है, प्यारा सा सिंपल सा, आपको दिलासा देना पड़ता है कि आप उसके लिए जेन्युइन फील करते हो, समझे? अब ये सारी हरकतें होने के बाद वो जो डुग्गू होता है ना, मतलब जो बुग्गू होता है, वो एक्टिंग करके दिखा रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैरी मी प्लीज़ आप मेरे से शादी कर लो। अब यहाँ पे ना डुग्गू बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो कुछ ऐसा ही आपको ना 9,999 फूल देने होंगे, ओके? ये बेस्ट प्रपोजल होगा, लेकिन हाँ जब आपको लगे कि वो हाँ बोलने वाले हैं तभी आपको करना है, नहीं तो नहीं करना है, सोचना भी मत इससे पहले करने के बारे में। अब जो डुग्गू होता है ना वो एक्चुअली में इस बारे में बता रहा होता है, नहीं बुग्गू बता रहा होता है, डुग्गू जो है हरकतें कर रहा होता है, मतलब एक्टिंग करके दिखा रहा होता है, प्लीज़ मत जाओ स्वीट हार्ट मुझे छोड़ के मत जाओ। अब ऐसा जो है डुग्गू कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब रो रहा होता है। यहाँ पे बुग्गू बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो अगर मना भी हो जाए तो आपको प्यार में नहीं रोना है, नहीं गिड़गिड़ाना है, ठीक है? मूव ऑन कर जाना है, समझे? ये हमारा सिद्धांत है, समझे तुम?
अब शिनचैन सिद्धांत वगैरह लिख रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, सब कुछ समझ गया, 1 मिनट, आखिर इन बच्चों को पता कैसे चलता है ये सारी बातें। अब ये बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे मैं प्रपोज करना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाए और साथ ही मैं उसे सरप्राइज़ भी देना चाहता हूँ, तो इस बारे में क्या करोगे तुम, बताना जरा। अब यहाँ पे जो बुग्गू होता है वो कह रहा होता है कि हाँ तुम सही पॉइंट के बारे में पूछ रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। अब हम देखते हैं वो कुछ बताता है, कह रहा होता है कि ज़रा ये देखो। अब ध्यान से लिखने के बाद हम देखते हैं शिनचैन कह रहा होता है कि क्या, ये क्या लिखा है। अब उसने लिखा होता है जस्ट गो विद फ्लो। अब ये बातें लिखी होती हैं, यहाँ पे शिनचैन कह रहा होता है क्या, गो विद फ्लो, ये क्या मतलब है। अब उसे कुछ समझ में आता ही नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं बुग्गू बता रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ जैसा चल रहा है चलने दो, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके आप उसके क्लोज जाओ, धीरे धीरे करके आपको उसकी लाइफ में घुसना है, धीरे धीरे करके आपको उसके साथ में बातें वगैरह करना है, और क्या, जैसे जैसे आप उसके बारे में जानने लगोगे, उसकी परवाह करने लगोगे, तो देखते देखते सारा मैटर ठीक हो जाएगा और एक दिन जो थोड़े थोड़े चेंजेस हैं ना वो सच में रियल में बदल जाएंगे। अब हम देखते हैं वो समझाने लगते हैं कि कैसे आपको धीरे धीरे करके अप्रोच करना है और कैसे आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ में रहने लगोगे हमेशा हमेशा के लिए। खैर यहाँ पर डुग्गू कह रहा होता है कि हाँ देखा, ये सारा सरप्राइजिंग वाली बात है ना। अब ये सारी बातें सुनने के बाद शिनचैन भी कह रहा होता है कि हाँ शायद मैं समझ गया सारी बातें जो भी है तुम लोग बोल रहे हो। अब वो ये बात बोल रहा होता है, वही हम देखते हैं यहाँ पे ना बुग्गू कह रहा होता है कि हे, मतलब डुग्गू कह रहा होता है कि हे बुग्गू, मम्मी आ चुकी हैं, ग्रीन प्लान रेडी कर दो। अब वो ये बात बोल रहा होता है, नहीं 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 नहीं, वेट 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 वेट, क्राइसिस हो गया, रेड क्राइसिस हो गया, यहाँ पर ना मम्मी के साथ में एक आदमी भी आ रखा है, मम्मी एक आदमी के साथ में आई हैं। अब वो ये बात बोलने लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है भाई यहाँ पे ना जो मिस्टर किन होते हैं वो आ रखे होते हैं उसे ड्रॉप करने के लिए। अब यहाँ पे भाई एंजल आ चुकी होती है। अब सीन शिफ्ट होता हमें दिखाई दे रहा होता है, एंजल कह रही थी थैंक यू सो मच मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है अरे कोई बात नहीं वेलकम वेलकम। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, दूर से भाई देख लेता है कौन शिनचैन। अब ये बंदा जैसे जैसे देखता है ना ये बंदा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि इसकी तो किन एंजल। खैर तभी बुग्गू कह रहा होता है कि डैडी आपको शांत होना चाहिए, समझे, हाँ जस्ट गो विद द फ्लो। वो ज़्यादा कुछ भी नहीं बोले, कलीग ही तो हो सकते हैं, और नहीं तो क्या, आपको ना जल्दबाजी नहीं करनी है डैडी, आपको ध्यान से काम करना है, शिद्दत के साथ में, ठीक है, बोलो मत, फ्लो के साथ जाओ। अब इसी के साथ में सीन शिफ्ट हमें दिखाई दे रहा होता है, जो गेट का मतलब जो घर का गेट होता है ना वहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है। एंजल तो अंदर आ जाती है, वो ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है अरे ये क्या हुआ। खैर यहाँ पर हम देखते हैं जो शिनचैन होता है वो ठीक गेट के पास खड़ा होता है और कह रहा होता है कि तुम आ गई। अब वो ये बात बोल रहा होता है, एंजल कह रही होती है कि हाँ वेल मैं आ तो गई हूँ। अब वो ये बात बोलने लगती है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होती है, कह रही थी कि स्ट्रेंज, मुझे अजीब क्यों लग रहा है, मुझे गिल्ट फील क्यों हो रहा है। ये बंदा आता है उसकी चप्पल वगैरह निकालने लगता है, कह रहा होता है कोई बात नहीं चिंता मत करो, अब तुम आई गई हो तो अच्छी बात है, वैसे खाना पीना खाया तुमने। अब जो शिनचैन होता है ना वो ये बात पूछने लगता है, एंजल कह रही होती है कि खाना तो नहीं, मैंने कॉफ़ी कॉफ़ी पी है बस। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। अब शिनचैन कह रहा होता है कि ठीक है चिंता मत करो, जो अंकल है ना उन्हें चोट वगैरह लग रखी है, वो अभी रिकवरी पे हैं, ठीक है, तो फिर खाना पीना मैं बना दे रहा हूँ। अब वो ये बात बोल के खाना पीना बनाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाई दे रहा होता है ये बंदा तो खाना पीना बना रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो एंजल होती है ना बड़े ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है कि हैं ये क्या हो रहा है भाई, ये बंदा पागल वागल हो गया है क्या, ये खाना क्यों बना रहा है। अब यार टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लड़के भाई खाना ही बनाना जानते हैं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, खाना बनाना मेरे को भी आता है, रोटी के अलावा सब कुछ आता है, जाने दो। अभी लड़की बड़े ध्यान से सोच रही होती है, ये रहती है कि 1 मिनट जरा मुझे सोचने दो, आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पर। अब गौर एनालिसिस करने के बाद ये लड़की कह रही थी कि 1 मिनट कहीं ये मेरे से भीख तो नहीं मांगेगा कि मुझे यहाँ पे रुकना होगा, नहीं नहीं नहीं, वैसे मेरी जो जान है वो इसी के हाथ में है, तो फिर मेरे से भीख क्यों मांगेगा। या फिर शायद एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, वही हो सकती है जहाँ पर हम देखते हैं शिनचैन ने खाना पीना बना दिया होता है और कह रहा होता है कि अरे तुम क्या सोच रही हो इस बारे में। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है, कह रहा होता है क्या सोच रही हो तुम। खैर तभी हम देखते हैं वो उसके पास आ चुकी होती है, एंजल भी आ जाती है उसके पास, जहाँ पर हम देखते हैं वो उसके करीब आ जाता है। अब वो खाने के लिए आ रखा होता है, मतलब खाना देने के लिए। अब इसी के साथ में हम देखते हैं जो एंजल होती है ना वो कह रही होती है कि सॉरी किन ने मेरे को ना अपनी कंपनी के लिए अप्रोच किया था कि मैं उसकी कंपनी के लिए काम करूं। अब एंजल ये बात बोली होती है सॉरी बोलते हुए। अब जैसे वो ये बात बोलती है ना यहाँ पर हम देखते हैं शिनचैन ने तो प्लेट रख दी होती है खाने की, वो पीछे मुड़ के ध्यान से देखती कह रही थी कि हैं फ्राइड राइस, इसका मतलब ये फ्राइड राइस देने वाला था। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो शिनचैन होता है ना वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि उसके बाद तुमने क्या जवाब दिया। अब वो ये क्वेश्चन करने लगता है। एंजल कह रही थी कि ऑफकोर्स जाहिर सी बात है मैं मना ही करूँगी ना, तो मैंने उसे मना कर दिया। अब एंजल डरते हुए ये बात बोलने लगती है, वहीं हम देखते हैं शिनचैन कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, ये तो अच्छी बात है अच्छी बात है। अब यहाँ पर शिनचैन मतलब एंजल घबरा जाती है, कह रही थी कि ओ तेरी मैं क्या करूँ। खैर यहाँ पर हम देखते हैं शिनचैन कह रहा होता है कि चलो ठीक है खाना खा लो, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अब वो ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो खाना खाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं शिनचैन तो मतलब एंजल तो घबरा जाती है, कह रही थी कि 1 मिनट कहीं तुम गुस्सा तो नहीं हो ना। यहाँ पर हम देखते हैं शिनचैन कह रहा होता है कि मैं गुस्सा क्यों होऊंगा भला, मुझे तो गुस्सा नहीं होना चाहिए। अब वो ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी हो और तुमसे मतलब मेरे से तुम्हें कोई छीन थोड़ी ना सकता है। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना भाई ये लड़की तो शॉक्ड जाती है, कह रही थी कि बंदा कितना हैंडसम है। वहीं हम देखते दोनों बच्चे कह रहे थे कि बहुत ही बढ़िया, हमारा प्लान कामयाब हो गया, ये गुड वेरी गुड। खैर इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट हमें दिखाई दे रहा होता है।
एंजल के जो मॉम डैड होते हैं ना वो एक्चुअली में वेट कर रहे होते हैं शिनचैन की मम्मी और डैडी का। जहाँ पर हम देखते हैं जो आंटी होते हैं वो कह रही थी कि हे इतना टाइम कैसे लग रहा है इन लोगों को, ये अभी लोग अभी तक आए क्यों नहीं। अब जो अंकल होते हैं वो कह रहे थे कि चिंता मत करो, वो लोग आफ्टर ऑल चेयरमैन है जी ग्रुप के, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा है ना। अब देखते देखते यहाँ पे ना कार आ चुकी होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि ये लो हमारी चेयरमैन जो मैडम है वो यहाँ पर आ चुकी हैं, बहुत ही बढ़िया, अब चलो हम लोग जो है वाइन वगैरह प्रिपेयर करते हैं। इसी के साथ में ये बंदा जाता है, फटाफट दरवाज़ा खोलता है और कह रहा होता है कि ऑलराइट चलो चलते हैं। अब आंटी कह रही थी बकवास करना बंद करो, सीधे मुद्दे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब आंटी ने ये बात बोल ली होती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना उस रेस्टोरेंट का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं चारों बंदे आराम से बैठे हुए होते हैं। अब आंटी अपना जो मेन्यू कार्ड होता है फटाफट बंद करती हैं और कह रही होती कि देखो तुम्हारे पास मात्र 40% का शेयर है बस, और तुम्हें सच में लग रहा है कि हम लोग जो है इस बारे में बात करेंगे, तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इतना ज़्यादा रकम मांगने की। अब आंटी ये बात बोल रही होती हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा नहीं नहीं नहीं, मेरे पास अभी 30% का शेयर और है जो कि मेरे हाथ में ही है, हालांकि मैंने उसे खोया नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम बाद मेरे को मिल ही जाएगा, तो 70% हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं आंटी फटाफट जो मेन्यू कार्ड होता है वो नीचे फेंकती हैं। जो सिंचन की मोम होती है वो एक्चुअली में ऐसा कर रही होती है और कह रही होती है कि जब तुम्हें ना 70% शेयर टोटल मिल जाएगा तब बात करते हैं, ठीक है, अभी कोई डील नहीं होगी। अब आंटी ये बात बोलते हुए जाने लगते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं जो दूसरी वाली आंटी होती है ना, जो एंजल की मॉम होती है, मतलब सौतेली वाली, वो कह रही थी कि अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ऐसे तो हमें मिलेगा ही नहीं, बताना जरा कैसे मिलेगा। अब यहाँ पर जो अंकल होते हैं ना वो कह रहे थे कि चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। वैसे भी जो 30% शेयर है ना वो किसके पास है, एंजल के पास में है, तो बस एक आइडिया है मेरे पास में। अब भाई हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना जो जी ग्रुप होता है वहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब इसके घर का सीन दिखाई दे रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं इसके पास मैसेज आ चुका होता है। वो लोग बता रहे होते हैं कि वो जो आपकी जो मॉम है ना वो व्हाइट हाउस गई थी। अब यहाँ पे सिंचन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है किस लिए गई थी, वो बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि हमें एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना दोनों बच्चे जो है खेल खेल रहे होते हैं। डुग्गू कह रहा होता है कि मैं कभी भी अलाउ नहीं करता, आप मेरी प्रिंसेस को कहीं नहीं ले जा सकती हो, पर ये छोटा वाला तो मेरा दुश्मन ही नहीं है, ऐसा एंजल बोल रही होती है। अब ये लोग पता है एक्चुअली में राजा और रानी वाला गेम खेले होते हैं, मतलब राजकुमार राजकुमारी वाला। अब यहाँ पर हम देखते हैं छोटा राजकुमार कह रहा होता है कि तुम ड्रैगन दफा हो जाओ यहाँ से, प्रिंसेस को जाने दो। अब एंजल कह रही थी कि अच्छा हिम्मत हो तो बचा के दिखा लो, तुम्हारे अंदर अगर एबिलिटी है तो। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम लोग ना जो है नज़र वगैरह टिका के रखना, ठीक है, अगर कुछ भी होता है तो मेरे को तुरंत बताना। अब वो बंदा भी कह रहा होता है कि यस बॉस, हम लोग भी वैसे ही करेंगे। कह रही इसी के साथ में हम देखते हैं एंजल गिर जाती, कह रही थी कि ओ शिट मैं तो हार गई, ओ नो। अब हम देखते हैं यहाँ पे डुग्गू ने बुग्गू को बचा लिया होता है। डुग्गू कह रहा होता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रिंसेस, अब हम लोग जो है साथ में रहेंगे, ठीक है, साथ में जिएंगे। अब जो प्रिंसेस बनी होती है ना, बुग्गू जो कि कह रहा होता है कि ओके। अब इसी के साथ में सिंचैन कह रहा होता है कि ठीक है खेल लिया ना, गेम ओवर हो गया, चलो मैं तुम लोगों को उठा के लेके जाता हूँ सुलाने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं बुग्गू बोल रहा होता है, मतलब डुग्गू बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं, ये जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है ना ये तो मेरे भाई ने लिखी है, मेरी बारी तो अभी आई नहीं है, और हमने तो बस ये एक बार ही खेला है। यहाँ पर हम देखते हैं जो सिंचन होता है वो सर पकड़ लेता है, कह रहा होता है कि ठीक है मैं एक बार तुम्हारे मतलब पूछ लेता हूँ इससे। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं दोनों दोनों जो बेटे होते हैं वो पूछ रहे होते हैं, कह रहे थे कि मॉम आप क्या सोचती हो स्टोरी के बारे में। अब यहाँ पर एंजल कुछ बोल ही नहीं पा रही होती, कह रही थी क्या मैं वो, हाँ बताओ, नॉर्मल सी बात है, जो हीरो होता है वही बचाता है ना, वो विलन को मारता है और हीरोइन को बचा लेता है, ऐसा डुग्गू बोल रहा होता है। बुग्गू कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर यहाँ पर एंजल बोल रही होती है, कह रही थी कि एक्चुअली मेरा मतलब जो है ड्रैगन को पता है, ड्रैगन को ना लॉजिकली बात करनी चाहिए, मतलब लॉजिकल मेरी बात यह है कि हमारा जो किंग होगा वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों बच्चे पूछ रहे होते हैं, कह रहे थे किंग किंग कैसे चेंज हो सकता है। खैर वो कह रही थी कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें ना एक्सप्लेन करके नहीं बताती हूँ, मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। अब रखा होता है ताज, जैसी ताज रखा होता है ये उठाती है, कह रही होती है कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। अब इसने क्या किया होता है, सिंचैन को पता है किंग बना दिया होता है, और कह रही होती है कि पता है हमारी जो विलन है ना वो पता है क्वीन को नहीं बल्कि किंग को उठाती है। अब वो ये बात बोलने लगती है, कह रही थी कि स्टोरी के अंदर जो ड्रैगन है वो पता है प्रिंसेस के बदले किंग को उठा के ले जाएगी। अब इसी के साथ में उसने जो है सिंचन को बांध दिया होता है और कह रही होती कि पता है वो क्यों ऐसा करना चाहती है, पैसे के लिए और स्टेटस के लिए। अब हम देखते हैं उसने ये सारी हरकतें करने के बाद कह रही होती कि और इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा जो किंग होगा वो हमारे किडनैप में आ जाएगा और क्या। अब एंजल ये बात बोलने लगते हैं और कह रही होती कि तो बताओ किंग क्या चाहते हो तुम, अब है ना सही बात, ये ड्रैगन इसीलिए तो किंग को चूज़ करना चाहता था। अब एंजल ने उसे पकड़ लिया होता और हरकतें करने के बाद बोल रही होती, कह रही थी कि है ना सही बोला ना मैंने। अब ये एक्चुअली में उसे समझा नहीं रही है, बल्कि यहाँ पे ना ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं इस बार रोमांस करने की बारी होती है किसकी, एंजल की। खैर यहाँ पे सिंचैन तो भाई कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता, और ये कौन सा पोज है भाई, मुझे को समझ में ही नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली में ये लोग किस कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। खैर हम देखते हैं यहाँ पे ये ना मतलब सारे बंदों की जलाने के बाद बेचारे यहाँ पे लगे पड़े होते हैं, और ये हरकतें करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं दोनों बच्चे ध्यान से देख रहे होते हैं, कह रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं सिंचन जो एंजल होती है ना वो कह रही होती कि तो बताओ क्या तुम लोग अब समझे कैसा है ये। अब ये सारी हरकतें होने के बाद भाई हम देखते हैं दोनों ने अपने एक दूसरे के मुंह पे हाथ रख लिया होता है, कह रहे होते कि हाँ हाँ समझ गए समझ गए समझ गए, हम लोग समझ गए।
अब यहाँ पे जो एंजल होती है ना वो कह रही थी कि हे आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो तुम दोनों, मैंने अभी तक ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, हरकतें करना बंद करो। खैर यहाँ पे हम देखते हैं वो बग्गू कह रहा होता है कि ऑल राइट मॉम, मैं समझ गया, अब हमें ना चलना चाहिए। अब डग्गू कह रहा होता है कि अरे लेकिन मेरे को देखना है, मुझे देखना है, हमें नहीं जाना चाहिए। बग्गू कह रहा होता है कि नहीं, बच्चों को नहीं देखना चाहिए, चलो। बुग्गू वैसे समझदार है यार। कैरी इसी के साथ में ये बंदा जा चुका होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एंजल की बारी आती है, जो कि पूछ रही होती है, कह रही थी कि तो बताओ आखिर तुम सुबह से मेरे बाद इतने नाइस क्यों हो रहे हो, बताओ मेरे को। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है, कह रही थी कि मिस्टर जी वैसे क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ ये इस रस्सी को खोलने के लिए। अब वो बोल ही रही होती है, तभी पता चलता है उसने तो रस्सी ऑलरेडी खोल ली होती है। हाँ ये कब खोला तुमने। अब वो ये बात पूछ रही होती है सिंचैन से। सिंचैन भी लाइक मैंने तो बहुत पहले खोल लिया था। अब भाई हम देखते हैं बंदा उसे घूर रहा होता है, इसी के साथ में वो लड़की कह रही थी कि अरे अब उसने रस्सी वगैरह तो साइड में रख दी होती है और उसके करीब आ जाता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि और लाइट देखो मैं ये वैसे तो ये बात नहीं बोलना चाहता था लेकिन मेरे को बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर ना सिंचन उसके करीब आ जाता है और ये बात बोलने लगता है। क्या बात ये नहीं पता हमें। वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुमने ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रख रखा है, क्योंकि भाई इसके दिल की धड़कन जो बढ़ा रखी है। ये लड़की कह रही थी, कह रही मैं तो बस बच्चों के साथ गेम खेल ली थी ना, मैंने तो ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। मिस्टर सिंचैन क्या कर रहे हो तुम। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे इस बंदे ने क्या किया होता है, कवर में हाथ डाली, साथ में इस लड़की को नीचे लटा दिया और क्या यार, अब क्या ही कर सकता है बेचारा। खैर हम देखते हैं बेचारा अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, हमसे तो भावना ही नहीं कंट्रोल होती। खैर इसी के साथ में भाई ने दोबारा भाई गुजरिन की तरह हरकतें करनी स्टार्ट कर दी होती है और देखते देखते भाई ने भी किस कर दी होती है। अब ये लड़की सोच रही होती है कि ये बंदा आखिर मेरे को किस पे किस क्यों करे जा रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही किस करे जा रहा है मेरे को, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। ऐसा एंजल नहीं बल्कि मैं सोच रहा हूँ। खैर हम देखते हैं यहाँ पे इन दोनों ने किस वगैरह तो हट गए होते हैं, दूर हट गए होते हैं, लेकिन भाई देखते देखते बंदा फिर से पास में आ जाता है। भाई बस कर यार, सांस लेने दे उस इंसान को, मतलब उस बेचारी को। कह रही इसी के साथ में लड़की दूर हटती है, कह रही थी कि बस बस बहुत हो गया, हम दोनों ऐसे नहीं करना चाहिए। बेचारी उठती तुरंत भाग जाती है, कह रही थी कि मैं आप मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है, टेक्स्ट कर दूंगी। अब वो ये बात बोलती हुई भाग जाती है। अब इसी के साथ में ये बंदा खड़ा खड़ा वेट कर रहा होता है। वही हम देखते हैं जो क्राउन होता है ना वो नीचे गिर जाता है। अब ये तो जो ताज होता है वो नीचे गिर चुका होता है। यहाँ पर ये बेचारा सदमे में आ जाता है कि ये क्या हुआ, इसने मेरी किस जो है कैंसिल कर दी। नहीं नहीं नहीं, कह रही बेचारा ध्यान से फील कर रहा होता है अपने होठों को टच वगैरह करके और सोच रहा होता है कि ये क्या कर दिया मैंने, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने उसे किस कर लिया। भाई का मुंह मतलब ऐसे ऐसे शर्मा जैसे मेरी तरह है, मतलब कुछ कुछ। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे सिंचैन मतलब एंजल दिखाई देती है, जो कि सोच रही होती है, कह रही थी कि आखिर बंदा बाबा मुझे किस क्यों करे जा रहा है, क्या हो गया इस इंसान को, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर तभी पता चलता है इसके फादर की कॉल आ जाती है। अब फ़ोन वगैरह उठाती, कह रही थी कि अरे पापा की कॉल। खैर फ़ोन उठाने के बाद तुरंत वो शॉक्ड हो जाती थोड़ी देर के लिए। वहीं हम देखते हैं अंकल जो है कॉल वगैरह लगा रहे होते हैं। वो कह रही थी कि हेलो क्या हुआ। अब हमें ना दूसरी तरफ का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मॉम होती है ना, ये एक्चुअली में उसकी सौतेली मॉम है। अब उसने फ़ोन लगाया होता है, जो कि कह रही होती है कि एंजल एंजल तुम्हारे डैड ना सीरियसली बहुत ज़्यादा बीमार हैं। अब यहाँ पर जो आंटी होती है ना वो नाटक करते हुए ये बात बोल रही होती है। एंजल कह रही थी कि सच में, ओह रियली। अब वो ये बात बोलने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि अच्छा तो ठीक है फिर, वैसे वो अभी तक जिंदा है ना, कब मरने वाले हैं बताओ, जब वो मर जाए तब मुझे बता देना, मैं खाना पीना खाने के लिए आ जाऊंगी। अब एंजल जैसी ये बात बोलती है ना भाई, जैसे ही अंकल को ये बात पता चलती है अंकल गुस्सा करने लगते हैं, कह रहे थे कि हे क्या बोले जा रही हो तुम ये बात। अब हम देखते हैं अंकल जोर से चिल्ला पड़ते हैं। जैसे अंकल जोर से चिल्लाते हैं ना, वहीं हम देखते हैं यहाँ पे एंजल बोल रही होती है, कह रही थी कि अरे मेरे डैड तो कब्र में जाने वाले थे ना, फिर अचानक से इनके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई जो ये जोर जोर से चिल्ला रहे हैं बताओ। हो ये तो सच में बहुत ज़्यादा बीमार पड़े थे, मुझे ऐसा लगता नहीं जैसे ये सच में बीमार पड़े हुए हैं। अब एंजल ये बात बोलने लगती है, कह रही थी कि अगर कुछ भी नहीं है ना तो फिर मैं फ़ोन रख रही हूँ, ठीक है बाय बाय टाटा। अब यहाँ पर ना एंजल फ़ोन वगैरह रखने लगती है, लेकिन पता चलता है जो अंकल होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि देखो अगर फ़ोन रखोगी तो तुम्हें ना तुम्हारी मम्मी के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना, अपनी मम्मी की निशानियाँ नहीं लेना चाहती। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना भाई, यहाँ पे एंजल शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या क्या बोल रहे हो तुम, कौन सी निशानी, किस बात की निशानी। अब एंजल ये क्वेश्चन कर रही होती है। अंकल कह रहे होते हैं कि तुम्हें ना कल पता चल जाएगा, कल चुपचाप मेरे घर पे आ जाना, ठीक है, वेट करना कल का, मैं तुम्हें कल साफ बता दूंगा, सब साफ बता दूंगा। अब अंकल ये बात बोल रहे होते, कह रहे होते कि मैं बस तुमसे फोर्स करना चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि डैड ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अंकल कह रहे थे कि बेटा ज़्यादा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब फ़ोन वगैरह रख दिया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसकी बहन भी आ जाती है, कह रही होती कि डैड मैं ना आज दोपहर में उससे मिली थी। यहाँ पर हम देखते हैं इन लोगों ने एक प्लान बनाया होता है, वो बोलनी होती कह रही थी कि मेरे पास एक आइडिया है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो जो आंटी होते हैं ना वो भी कह रही थी कि वैसे ये बात सच है, जो बीमारी है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर हम देखते हैं जो अंकल होते हैं ना वो कह रहे थे कि वैसे ही वो मेरी मतलब मेरी सगी बेटी है नहीं, तो जो करना है कर सकते हो, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक्चुअली पता है ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, एक दवाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर तुम में से किसी ने आई मूवी देखी होगी तो उसके बारे में तुम्हें पता होगा, मतलब कुछ ना कुछ सीन हुआ था उसके अंदर, वैसे ही यहाँ पे भी सीन होने वाले होते हैं। यहाँ पर आंटी देख रही होती है, हालांकि कुछ बोलती नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एंजल पहुंच जाती है अपने घर पे, मुँह उठा के। अब इसी के साथ आने के बाद भाई अलार्म वगैरह बजा रही होती है, ट्रो जो भी है बजे जा रहा होता है। अब इसी के साथ में दरवाज़ा खुलता है।
अब आंटी बाहर आ चुकी होती है और अंकल भाई एक्टिंग कर रहे होते हैं जो भी है खास वास रहे होते हैं। आंटी कह रही होती कि एंजल तुम आ गई हो। अब एंजल कह रही होती कि हाँ वो तो मैं आ गई हूँ, ठीक है ग्रीट वेरीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बताओ क्या क्या सीन है तुम्हारा, ठीक है कंडीशन क्या क्या है तुम्हारी, जल्दी जल्दी बताओ। अब एंजल ये बात पूछ रही होती, कह रही थी कि अपनी कंडीशन बताओ, मैं साइन कर दूंगी फटाफट, और मेरे को मेरी जो मतलब वो है मेरी मॉम की निशानी वो मेरे को जल्दी फटाफट दे दो और बता देना तुम्हारी कंडीशन क्या है, ठीक है। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम लोग क्या एक्सचेंज करना चाहते हो। यहाँ पर अंकल खास रहे होते, कह रहे मुझे पहले से ही पता था, मेरी कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है बेटा, मैं तो बस तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता था। अब अंकल हरकतें करते हुए ये बात बोल रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं भाई गेट के पीछे एक बंदा छुपा हुआ होता है। एंजल को यहाँ पे कुछ दाल में ना काला वाला नजर आ रहा होता है। एंजल कह रही होती कि चल क्या रहा है यहाँ पर। अंकल कह रहे होते कि बेटा इधर आ जा, इधर आना इधर। अब एंजल बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रही होती, कह रही थी कि ये सब हो क्या रहा है, मुझे अचानक से अजीब फील क्यों हो रहा है, कितना वियर्ड लग रहा है। एंजल यहाँ पे कुछ समझ पाती, जहाँ पर हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि यहाँ पर ना ये सब कुछ ठीक लग नहीं रहा है मेरे को। खैर तभी पता चलता है इसकी बहन आ जाती है पीछे, कह रही होती कि बहन अंदर क्यों नहीं जाती है, तो अंदर जाना। अब देखते देखते भाई यहाँ पर ना एंजल कुछ बात समझ पाती, उस लड़की ने क्या किया होता है, उसे जोरदार धक्का दे दिया होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एंजल समझ ही पाती ना, इतने पता चलता है उसने जोरदार धक्का दे दिया होता है। ये लड़की अंदर चली जाती है, दरवाजा हो जाता है बंद। जैसे दरवाजा बंद होता है ये लड़की तो नीचे गिरने गिरते मतलब गिरते गिरते बचती है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं इन लोगों ने अंदर बुला लिया होता है और बस कांड होने वाला है। खैर सीन शिफ्ट होता में दिखाई दे रहा होता है, यहाँ पर ना सिंचन मस्त आराम से काम कर रहा होता है। इसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है SOS का, मतलब एक इमरजेंसी अलार्म वगैरह बजने लगता है। अब ये आया होता है 5 बजे। ये ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। अब एक्चुअली में पता है एंजल गई थी मॉर्निंग में। यहाँ पर हम देखते हैं एक मैसेज आ रखा होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि हेलो मैं एंजल बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर तुम ये मैसेज देख रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ, ठीक है। मैं बाय फैमिली में गई हुई थी, ये एड्रेस है, जल्दी फटाफट आ जाओ पुलिस वगैरह को लेकर। अब यहाँ पर हम देखते हैं एंजल ने ये मैसेज वगैरह डाल रखा होता है, एंजल मतलब। अब भाई ये मैसेज देखने के बाद भाई जो हमारा सिंचन होता है वो तो भाई शॉक्ड हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता थोड़ी देर के लिए। वो ध्यान से देख रहा होता है, क्या होता है कि ये सब क्या है, तुरंत फटाफट अपने ऑफिस से बाहर निकलता है, तुरंत ना गैलरी में आ चुका होता है। जहाँ पर हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है डुग्गू से, कह रहा होता है कि डुग्गू क्या तुमने एंजल को देखा बताओ। अब वो हफ्ता वो ये बात पूछ रहा होता है। डुग्गू कह रहा होता है कि नहीं वैसे मम्मी तो 5 घंटे पहले ही जा चुकी थी। अब डुग्गू ने ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि 5 घंटे पहले मैंने देखा था कि वो गई हुई थी कहीं। अब ये सारी हरकतें होने के बाद भाई यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ऐसा लगता है जो भी उसने मैसेज लिखा है इसका मतलब किसी और ने नहीं भेजा है, उसी ने ही भेजा है, हो सकता है कि ये मैसेज सच हो। अभी बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि 1 मिनट, आखिर उसने पहले से पहले मैसेज वगैरह प्रिपेयर कर दिया था, इसका मतलब उसे पहले से पता था कि फैमिली में जाने के बाद उसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी पड़ेगी, इसी वजह से उसने मेरे को मैसेज सेंड किया है। लेकिन क्यों? अभी बंदा ध्यान से ये सारी बातें सोचने लगता है और सोच रहा होता है कि मतलब लास्ट टाइम जब मैंने पार्टी में वगैरह में गया था तब मैंने देखा था भाई फैमिली, तब तो उन्होंने कुछ हरकतें करी नहीं थी, फिर अचानक से इससे कॉन्टैक्ट क्यों कर दिया। अब जैसे इस बंदे को रियलाइज़ होता है ना कि अभी इसकी फैमिली भी तो उनकी फैमिली से मिली थी, मतलब जो एंजल की फैमिली है उनकी फैमिली से मिली थी, इसका मतलब कहीं मेरी मॉम ने तो कुछ नहीं किया। अभी बंदा सोचने लगता है, मतलब तार वगैरह जो है फिक्स कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि हो सकता है कि मेरी फैमिली ने भी कॉन्टैक्ट वगैरह किया हो, और इसका मतलब मैं समझ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं बंदा ध्यान से समझ रहा होता है और समझने के तुरंत बाद एक्शन वगैरह लेने लगता है। कह रहा होता है कि अंकल देखो मेरे को थोड़ा काम वगैरह है तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप ना डुग्गू और बुग्गू का ख्याल रखना, आपकी जिम्मेदारी है कि वो दोनों बच्चे जो है सेफ रहने चाहिए। अब अंकल कह रहे थे कि बॉस आप चिंता मत करो, ठीक है मास्टर मैं हूँ ना, आप चिंता मत करो, सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अब अंकल ये बात बोलने होते हैं। इसी के साथ भाई हम देखते बंदा बाहर आता है, कह रहा होता है कि हेलो रैन इमीडिएटली बाय फैमिली के पास ना हमारे बंदे भेजो, ठीक है फटाफट, और हाँ मेरे फादर के बारे में पता लगाना कि आखिर उनकी क्या हरकतें हो रही हैं, ठीक है जल्दी। वो बंदा भी कह रहा होता है कि यस CEO। अब यहाँ पर ना सिंचन भी रेडी हो चुका होता है फटाफट एंजल को ढूंढने के लिए, फटाफट अपनी कार वगैरह निकालता है और जा रहा होता है उसके घर पे देखने के लिए। वहीं हम देखते कार के अंदर सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि अगर आज कुछ भी होता है ना एंजल को, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ, अगर कुछ भी होता है ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ भाई ये एपिसोड जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो यार, तुम लोग लाइक वगैरह नहीं कर रहे हो, कसम से बता रहा हूँ मैं। मेरा ना कभी कभार मन करता है कि मैं यूट्यूब को क्वाइट कर दूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को सच में मन करता है, क्योंकि यार ज़रा ध्यान से देखो मेरे 30,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और व्यूज़ के नाम पे भाई कुछ भी नहीं आ रहे, कसम से बता रहा हूँ। मतलब नॉर्मली जो चैनल होते हैं ना 3-4 हज़ार वाले, उनके इतने व्यूज़ आ रहे हैं जितने मेरे व्यूज़ आते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे व्यूज़ बढ़ते हैं। लाइक लोगों के पता है नॉर्मली व्यूज़ बढ़ते हैं, मेरे पता है सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और उल्टा व्यूज़ जो है मेरे डाउन होते जा रहे हैं। पता नहीं मुझे कभी कभार ये डाउट होता रहता है कहीं मैंने एंटी लॉबी तो नहीं ले ली, मतलब उल्टी जो दिशा होती है ना लाइक वो वाली। क्योंकि यार जब मेरे 15,000 सब्सक्राइबर थे ना तब मेरे को पता है ऑलमोस्ट 500 से 600 लाइक मिलते थे, और अब जाके देख रहा हूँ भाई कोई अच्छी सीरीज़ भी डाल दो तब भी पता है 300 लाइक, लिटरली सीरियसली 300 लाइक। भाई 1 घंटे की वीडियो कसम से मैं बनाता हूँ और उसमें भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो यार कसम से इतना इतना हर्ट होता है ना। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे मन करता है ना कि मैं
जो ये यूट्यूब है ना इसे क्वाइट कर दूँ और भाई क्या ही बोलूँ मैं, तुम लोग फिर खैर वैसे मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर, बहुत सारे बंदे हाँ वही वो वीडियो डाल देंगे मुझे पता है, लेकिन यार फिर भी भाई 1 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ यार, कुछ तो दो सालों शर्म कर लो, थोड़ा लाइक ही कर दे करो वीडियो को। और यार ये सब तो ठीक है, पता है कुछ बंदे ऐसे हैं भाई वीडियो को कर लेंगे डाउनलोड और डाउनलोड करने के बाद देखेंगे, और पता है इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं भाई हमने तुम्हारी वीडियो डाउनलोड करके देख रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई मैं बताऊं वीडियो डाउनलोड करने के बाद पता दिक्कत ही दिक्कत बड़ी वाली ये है कि ना तो हमें इसमें कोई पैसे मिलते हैं, ना ही अगर तुम लोग लाइक करते हो ना वीडियो डाउनलोड करने के बाद वो लाइक काउंट भी नहीं होता है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। यार हमारी मेहनत का हमें कुछ भी नहीं मिलता है, सच बता रहा हूँ, अर्निंग के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है यार। गाइस देखो अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो सच बता रहा हूँ मैं, मतलब 1-2 या फिर 2-3 महीने के अंदर लाइक नेक्स्ट ये ऐसे हो सकता है कि मैं क्वाइट कर दूँ यूट्यूब को, कसम से टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि यार 1 घंटे वीडियो बनाते बनाते भाई हमारी भी सांसें फूलने लगती है, डेली डेली इतना नहीं हो सकता किसी से, ठीक है कसम से 4 से 5 घंटे या उससे ज़्यादा, ठीक है वीडियो को एडिट करने में टाइम लगता है, और जो पढ़ना होता है ना स्टोरी उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमें पता है अर्निंग के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है। पता है मैंने मतलब मैं एक इंसिडेंट बताऊं, जब मैं दिवाली पर पता है एक जगह गया था मार्केट में, वहाँ पे मैं गया था, वैसे तुम लोग मेरी स्टोरी सुन रहे हो ना, खैर कोई बात नहीं, सुन नहीं भी रहे होगे तो भी सुन लो, ठीक है। जहाँ मैं रहता हूँ ना वहाँ पे आसपास एक बाजार लगता है, लाइक मैं मौजपुर में रहता हूँ तो फिर एक बाजार लगता है भजनपुरा की साइड, तो वो दूसरी तरफ का एरिया है, ठीक है। मैं वहाँ पे गया था बाजार में, अब बाजार में मैं गया वो तो दिक्कत वाली बात नहीं है, जाहिर सी बात है लड़कियों के लिए जाऊँगा, ठीक है वो अलग बात है, ठीक है। अब मैं बाजार में गया था, वहाँ पर पता है एक मैंने मोमोज़ की दुकान देखी, वहाँ पे भाई लड़कियाँ वगैरह जो है थी, ठीक है लड़कियों पे ध्यान मत हट लो, पता ध्यान दो किसके ऊपर, वहाँ पर पता है क्या था, टू बी वेरी ऑनेस्ट वहाँ पर था सिल्वर प्ले बटन, और जो मोमोज वाला था ना वो पता है उसने सिल्वर प्ले बटन को पता है पैक करके टांग रखा था। अब जब मैंने सिल्वर प्ले बटन ध्यान से देखा मैंने कहा साले सारे बंदे बंदे जो है मोमोज खा रहे हैं, इनमें से किसी का ध्यान सिल्वर प्ले बटन पे जा ही नहीं रहा है। मैंने उस बंदे से पूछा कि भाई ये सच में तुम्हारा है? उस बंदे ने बताया कि हाँ भाई मेरे दो मतलब 2.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, मतलब उसके करंटली हैं, और ये 1 लाख में मिलता है। सीरियसली पता है मोमोज वाला पता है अपना जो मतलब सिल्वर प्ले बटन होता है वो ऐसे ठेले पर लटका के घूम रहा था, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। और मैंने पूछा अर्निंग के नाम पे क्या होती है, तो कह रहा है कि भाई बस हो जाती है 20 से 25 हज़ार, तब होते हैं जब उसके 2.5 लाख हैं, और पता मेरे तो भाई कुछ भी नहीं है, मतलब कसम से। और वो बता रहा है कि वो ठेली से पता है 50 हज़ार रुपये महीना कमाता है। अब बताओ यार इसमें मतलब क्या ही बोलूँ मैं।